So, good afternoon, student. गुड आफ्टरनून सर। मतलब बिल्कुल जोर से एनर्जी के साथ गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। बिल्कुल, वेरी नाइस। तो आज का आपका जो है आईआईटी जेई के लिए फिजिक्स का आज पहला लेक्चर है ना। तो चलिए, है ना। तो वेरी हैप्पी बिगिनिंग ऑफ, है ना, फिजिक्स फॉर आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस बेसिकली। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव लाइक आइडिया कि फिजिक्स जो है आईआईटी का टफ होता है, इजी होता है, या फिर माइंड में कुछ ऐसा सेटअप है कोई ऐसा बच्चा? आज पहला लेक्चर है, बस बिल्कुल मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स पढ़ेंगे कैसे, थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ाऊंगा भी, है ना। बताइए, किसी बच्चे को ऐसा माइंड में ऐसा इंटरप्रिटेशन है क्या, मिस इंटरप्रिटेशन, या फिर ऐसा कुछ कि फिजिक्स टफ होता है, इजी होता है, या स्कोरिंग होता है, व्हाटएवर, ऐसा कुछ है? एनीवन? सर फिजिक्स टफ होता है, आई गेस। फिजिक्स टफ होता है। टफ होता है। अच्छा, फिजिक्स टफ होता है। अच्छा, और कोई ऐसा है जिसको फिजिक्स लगता है बहुत बहुत इजी है यार? कोई नहीं? कंपैरेटिवली इजी लगता है। कभी कभी इजी लगता है। चलो यार, कोई बात नहीं। देखो यार, सुनो, सबसे पहली बात यार, मैं आपको कुछ पेपर के एनालिसिस बताऊंगा कि आईआईटी जेईई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, है ना, अपने पास्ट में, वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितना परसेंटेज इजी होता है, कितना परसेंटेज आसान होता, टफ होता है, ये सारी बातें। कितना परसेंटेज मीडियम होता है, स्कोर करना कितना इजी, कितना डिफिकल्ट होता है, सिलेक्शन पाना कितना आसान, कितना डिफिकल्ट है, ये सारी बातें करूंगा। उसके बाद मैंने आपको कुछ चीज सिखाऊंगा कि फिजिक्स को पढ़ना कैसे है। ओके ना? So I start the lecture. Okay, beta. I hope everyone has joined. Yes or no? यस सर। यस सर। Okay, fine. चलिए, आइए समझते हैं हम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए, है ना, मेंस पेपर की बात कर लेते हैं। आओ समझना, मेंस पेपर की बात करें तो यार, मेंस पेपर में जो आपका जो सब्जेक्ट फिजिक्स का होता है ना, मैं बेसिकली फिजिक्स की बात करूंगा आपसे, ठीक है। आइए समझते हैं। अगर आप देखेंगे क्लास वाइज ना, आपके पास 11th क्लास होता है, 12th क्लास होता है ना। फिजिक्स जो है कंप्लीटली आपके जो एग्जाम होगा, है ना बेटा, आईआईटी जेईई मेन जो होगा में, आपका जो 11th भी होगा एंड 12th भी होगा, एक साथ आएंगे। सबसे पहली बात ये आदि किसी बच्चे को पता होगा। यस, ओके स्टूडेंट। हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना कि आपके पास फिजिक्स वाला कॉलम में, देखिए ध्यान समझिए, ये बिल्कुल पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस है। ये समझना जरूरी है, बिकॉज बिफोर यू स्टार्ट टू मूव, है ना, आप आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, एंड तैयारी कैसे करना चाहिए, है ना, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज आप बचपन से एक बात पढ़ते आते हैं, सुनते आते हैं कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग, दे डू द सेम थिंग बट इन डिफरेंट वे। मतलब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द कंप्लीट 2 years आई विल बी टीचिंग यू लाइक अपना स्ट्रेटेजी को ठीक करो। बिकॉज स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज है ना जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, सिलेक्शन पाना आसान है। आईआईटी जेईई में सिलेक्शन पाना बहुत ही आसान है। बस क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रेटेजी ठीक होना चाहिए। तो उस स्ट्रेटेजी का सबसे पहला चीज ये है कि आपने को आइडिया रहे बेसिक कि हमारे कौन से चैप्टर से किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्लास से, 11th से कितना पोर्शन रहेगा, 12th से कितना पोर्शन रहेगा, बेसिकली उसको हमको देखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं। तो ये 2019 का पेपर है ना, 2019। मैं 2019 का इसलिए लिया बिकॉज 2020 में जो है आपको कोविड के चक्कर में पेपर सही से नहीं हुआ। वन सेकेंड, 2021 में भी पेपर सही से नहीं हो रहा है। जेईई मेन का ठीक से हुआ भी नहीं है, एडवांस का अब तक पता नहीं है, इसलिए मैं 2019 का बता रहा हूँ आपको। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हर साल सेम पैटर्न में चलता है ना। तो देखिए बेटा, फिजिक्स का जो 11th वाला पोर्शन है, 11th में से यू हैव 12 क्वेश्चन। आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन है 11th क्लास में से, है ना। 11th क्लास में से आपके कितना बच्चे, कितना क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन। एंड फॉर 12th स्टैंडर्ड यू हैव 13 क्वेश्चन। एज अ टोटल यू हैव 25 क्वेश्चन नाउ। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? यस हेलो। हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 25 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन 11th का है, 13 क्वेश्चन 12 क्लास से है। इसका मतलब ऑलमोस्ट जो सिलेबस का जो रेशियो है ना, 50% है। इसका मतलब हमारा 11th क्लास भी इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास भी पैरेलल में इंपॉर्टेंट है। क्या सब बच्चों को ये बात क्लियर है बेटा? बताओ, यस एवरीवन इज क्लियर विद दिस? यस सर। यस सर। अगर आप इस बात से क्लियर है, आइए हम और कुछ बात कर लेते हैं। देखिए समझते हैं। अगर मैं क्वेश्चन फिजिक्स की बात करूं, स्पेशली फिजिक्स की बात करूं, अगर हम उसको 1, 2 एंड 3, है ना, 3 पॉइंट में उसको मैं, जैसे आप कभी कोई भी चीज परचेज करते हो या भी कोई सर्विस यूज करते हो कहीं का भी, तो आपके पास एक रेटिंग के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए इसको हाउ यू विल रेट आवर सर्विस, है ना। तो वैसे ही अगर क्वेश्चन के लेवल को आप रेटिंग प्रोवाइड करेंगे 1, 2 एंड 3 में, तो फिजिक्स के क्वेश्चन को देखिए,
बेटा फिजिक्स के ये क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन देखिए टोटल एज ए होल पूरा 11 और 12 मिला करके यू हैव ऑलमोस्ट है ना 13 क्वेश्चन इजी लेवल, मतलब बहुत आसानी से आप कर सकते हैं 13 क्वेश्चन वेरी इजी। 13 क्वेश्चन इज वेरी इजी आउट ऑफ 25 क्वेश्चन। इसका मतलब यार 13 जो क्वेश्चन हैं ये इतने आसान होते हैं कि यार आप जरा सा भी सीरियस जरा सा भी पढ़ोगे ना आप आसानी से 13 क्वेश्चन कर सकते हो। 13 क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आएगी, मतलब 13 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो पेपर बनता है ना, पेपर जब बनते वक्त 12 लाख बच्चों को ध्यान में, ऑलमोस्ट IIT JEE मेन में लगभग 12 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं बेटा। तो आउट ऑफ दिस 12 लाख ऑलमोस्ट है ना, उसमें से 12 लाख बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया जाता है, उसमें से समझ लीजिए लगभग 13 क्वेश्चन आपके इजी लेवल के हैं, 8 क्वेश्चन मीडियम लेवल के हैं एंड 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के हैं। आप समझिए कि डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं फिजिक्स में। एक समझ लो, एक माइंड में ना लोगों का एक माइंडसेट डेवलप किया हुआ है, ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं फिजिक्स टफ होता है, फिजिक्स टफ होता है। बेटा फिजिक्स टफ बिल्कुल भी नहीं होता है, बस आपको इसका पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। सही से आप पढ़ेंगे डे 1 से तो आपका आसानी से फिजिक्स इजी तरीके से आपको फिजिक्स स्कोर देगा और आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। आइए उसको इसी चीज को ग्राफ से समझते, आइए देखिए माय स्टूडेंट्स, आइए समझते ग्राफ से चीजें आसानी से समझ में आता है। ये क्वेश्चन वाइज जो आपने बताया कि 13 क्वेश्चन देखिए इजी है एंड 8 क्वेश्चन मीडियम है एंड 4 क्वेश्चन टफ है ना। अब ग्राफ से देखो कितना क्वेश्चन, 52 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए इजी है। 13 इंटू 4 कितना होता है बोलो, 52, यस और नो? Yes, sir. बोलो यस यार। सर। बिल्कुल देखो आज पहला लेक्चर है, बिल्कुल हम लोग इत्मीनान से अच्छे से समझेंगे कि फिजिक्स को पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी फिजिक्स, हाउ टू मेक फिजिक्स सब्जेक्ट ऑफ सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इसको मैं सिखाऊंगा पहले। उसके बाद तो फिजिक्स पढ़ना ही पढ़ना 2 साल। तो देखिए 52 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 13 इंटू 4 दैट इज 52 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत आसान है। वो उतने आसान है कि आप इजी तरीके से 52 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मुझे पता नहीं बच्चे कई बार नेगेटिव में स्कोर करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, रियली आई डोंट नो व्हाई, आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग कि बच्चे को इतना लो मार्क्स कैसे आते हैं। अरे यार कुछ भी मत करोगे, सिर्फ क्लास भी अटेंड करोगे ना तो 52 मार्क्स तो आने ही चाहिए। मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? 52 मार्क्स तो आते ही आते हैं अगर आप सिर्फ क्लास अटेंड करोगे तो। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. उसके बाद जो है 32 मार्क्स का क्वेश्चन मीडियम लेवल के, जरा सा एफर्ट लगाओ, जरा सा एफर्ट, जरा सा आप सिंसियर हो जाओगे ना, मुझे लगता है कि आप सब बच्चे सिंसियर हैं। क्यों? क्योंकि यार आप सब बच्चे ने डिसाइड किया कि मुझे IIT JEE का एग्जाम लिखना है और मुझे एक अच्छे रेपुटेड गवर्नमेंट कॉलेज जैसे NIT हो गया, IIT हो गया, IIT बॉम्बे से हमको बीटेक करना है, तो यू आर सिंसियर एट दिस स्टेज। तो ये 2 साल तक ये सारी सपना है जो आपके माइंड में है, माइंड में सेटअप है, जिस माइंड सेट से आप अभी क्लास में बैठे हुए हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो ये माइंड सेट अगर आपका थ्रू आउट द 2 ईयर रहा ना, यकीन मानिए इस बात पे कि आपका 32 मार्क्स भी इजीली आ जाएगा। बस सिर्फ कहां आप फंसोगे, अब ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन फंसोगे, ओनली 4 क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। एंड दैट 16 मार्क्स का क्वेश्चन विल लीड यू गुड रैंक। जैसे होता है ना, आप सुनते होंगे यार एक किसी भैया को ना AIR 1 आया, किसी को 2 आया, किसी का 1000 भी आता है, किसी का 5000 भी आता है। तो ये जो मार्क्स है ना, ये 4 क्वेश्चन दैट इज 16 मार्क्स का क्वेश्चन विल लीड यू टुवर्ड्स योर गुड रैंक। अदरवाइज सिलेक्शन पाना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे के सिंगल डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो AIR आता है ना, तो उसका वही होता है कि वो टफ वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. आइए समझते हैं। सो अगर ओवरऑल देखेंगे तो, है ना, अगर IIT JEE मेन में ओवरऑल देखेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ को कंपेयर करोगे तो आपको जो फिजिक्स का लेवल देख लीजिए, अगर पॉइंट में बात करें 1 2 एंड 3, 1 is easy, 2 is moderate and 3 is difficult, then the physics holds a number of 1.64। अब बताओ फिजिक्स अगर ओवरऑल फीडबैक, ओवरऑल रिमार्क अगर फिजिक्स को 1.64 मिलता है तो मुझे बताओ फिजिक्स टफ है, इजी है, मॉडरेट से कम है? बताओ Easy. आप सब बच्चे Easy है बोलिए। सर। इजी है ना, इंटरेस्टिंग Yes, है ना? sir. बस ये चीज आपके माइंड में डेवलप होना चाहिए। आज से ही, आज के पहले लेक्चर से, आज के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर से ही आपके माइंड में ये चीज डेवलप होना चाहिए कि यार फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है। जो बच्चे पहले से एंजॉय करते हैं वेल एंड गुड, जो बच्चे एंजॉय नहीं करते हैं उसके लिए आप समझिए चीजों को बेटा कि फिजिक्स में स्कोर करना बहुत ही आसान होता है यार। बस क्या करना है,
सिंसियरली आपको क्लास के लेक्चर्स को सही से समझना है, जो डाउट आए वो पूछना है, जो होमवर्क दिया जाए होमवर्क को सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा हाई फाई होमवर्क नहीं देंगे आपको, हमेशा बर्डन ऐसा ऐसा नहीं रखेंगे। आप बिल्कुल एंजॉय करते पढ़ोगे। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है बिल्कुल एंजॉय करने का, हमेशा लॉजिकल सब्जेक्ट है, हमेशा फिजिक्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट सिंस ना एंशिएंट टाइम यू कैन से लाइक, एकदम शुरुआत के दौर से ये फिजिक्स बिल्कुल एक जो है ना हमेशा एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जहाँ पे लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, समझना बाबू लोग सुनो ध्यान से, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि कैसे फिजिक्स इंटरेस्टिंग होता है, समझते हैं। हालांकि अभी तो इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि अभी हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत टाइम है इसके, जो मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए अगर बेटा मैं इसको इस तरह से होल्ड करता हूँ, देखो समझ लो ये एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ये सुन लो। Yes, हेलो sir. सर, Yes, sir. देखो समझो एक सिंपल एक व्हील है, देखो एक सिंपल बेटा एक व्हील है। इस व्हील को मैंने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग से एक रस्सी से है ना एक थ्रेड से मैंने बांध दिया इसको, मैंने सिंपल पकड़ा तो देखो ये इस तरह से बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, आप सब बच्चे 9th क्लास में ग्रेविटी पढ़े हैं ना, ग्रेविटी की वजह से इस तरह से ये इस फॉर्म में है, ये सुन लो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, अब sir. देखो मैं, हाँ अब देखो मैं क्या करता हूँ, सुन ध्यान से, एक मिनट सुनना। देखो समझना यार, इसका लॉजिक तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि ऐसा कैसे हो जाता है। तो वो अगर मैं इस व्हील को मैं घुमाता हूँ ऐसा करके, है ना, समझना, मैं घुमा के छोड़ता हूँ, देखो ये खड़ा रहता है, देखो दिख रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या दिखा रहा हूँ, देखो दिख रहा है क्या? देखो Yes, ये sir. क्यों ऐसा क्यों हो पाता है बताओ, समझना। तो मुझे बताओ कि यार इसका फैक्ट्स को जानना इंटरेस्टिंग है कि नहीं, बताओ। क्या मैंने जो आपको दिखाया एक चीज एक एक्टिविटी करके, क्या बेटा वो एक्टिविटी बहुत डिफिकल्ट चीज था क्या? नहीं sir. Hey, बोलो, इट वाज डिफिकल्ट और इट वाज इजी? it was easy. Easy. वेरी Easy. इजी। आपके रियल लाइफ में ये बार बार कई जगह होता है यार, बस क्या करना है उसको सोचना है। मैं जिस तरह से आपको डायरेक्शन दूंगा, मैं जो जिस तरह से चैप्टर में कनेक्ट करूंगा आपके आसपास के लाइफ से, बस क्या करने का है आपको, उस चीज को आपको इस तरह से समझना है कि सर जब मैंने व्हील को क्या किया होगा, आपने जब व्हील को मैंने इस तरह से पकड़ा तो व्हील इस तरह से है, जब मैंने इसको घुमा रोटेट करके व्हेन आई गिव सम रोटेशनल लाइक वेलोसिटी, तो इसमें ये इस तरह से क्यों हो पा रहा है ना, व्हाट इज द रीजन कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा रहता है ये, है ना, हर टाइम में ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको तो ऐसे घूमना चाहिए सर, लेकिन ये घूमते घूमते ऐसा क्यों हो जाता है, इसके वजह क्या है। ये सिंपल बिल्कुल लॉजिकल चीज है बेटा, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, टॉपिक आगे कवर होते जाएगा, वी विल बी कमिंग अक्रॉस दिस थिंग्स। ओके स्टूडेंट, सो अगर आप देखेंगे एज अ होल रेटिंग ऑफ फिजिक्स इज 1.64, दैट मींस लेस देन मॉडरेट, मतलब मॉडरेट से भी कम होता है, ऑलमोस्ट यू कैन से लाइक इजी। फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट टू एंजॉय ऑलवेज एंड इट इज द सब्जेक्ट टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन योर JEE मेन एंड एडवांस। यस और नो माय डियर स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके आइए समझते हैं। इसी का जो है ग्राफ लेवल देख लो जरा, ग्राफ से चीज आसानी से दिखता है ना। हम लोग फिजिक्स में ग्राफ को भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देंगे, है ना, ग्राफ को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देंगे माय डियर स्टूडेंट। आइए समझते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि एक ओवरऑल अगर आपका जो है ये ओवरऑल ये है JEE मेन का लेवल, तो देखिए फिजिक्स देखो कहाँ आता, देखो दिस इज फॉर फिजिक्स। मुझे बताओ फिजिक्स टफ है इजी है, बोलो अभी बार बार बोलो, जितने बार पूछूंगा उतना बार बताओ, फिजिक्स टफ है इजी है? Easy. Yeah. Easy है sir. Easy. इजी टफ बताओ? Easy. इजी है सर। आइए उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके सिलेबस की, समझना अच्छे से। देखो बेटा ये सारे सिलेबस देखो, ये 12th क्लास के, ये किसके हैं? 12th क्लास के, ये आपका 11th क्लास के, ये आपका 11th क्लास है ना। KTG थर्मोडायनामिक्स बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटू सा, इतना आसान है चैप्टर कि अभी मैं पढ़ाऊं तो अभी आप समझ जाओगे, अभी पढ़ाऊं तो आप अभी समझ जाओगे। देखो कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 12%, ऑलमोस्ट 12% के मार्क्स आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से आता है, जो बहुत ही बेटा काइंड ऑफ ये इंफॉर्मेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बिल्कुल भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। तो 12% मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है आपके पूरे 11th क्लास का, दैट इज मैकेनिक्स, है ना। बेसिकली हम लोग मैकेनिक्स को ही साल भर पढ़ेंगे मैक्सिमम टाइम पूरे 11th क्लास का ना, ये मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग पार्ट है 11th क्लास फिजिक्स का। तो बेटा इस मैकेनिक्स को जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखा है, दैट इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स बेटा, एंड दैट मैकेनिक्स कंसिस्ट ऑफ 32% ऑलमोस्ट। कितना परसेंट? 32। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? Yes, sir. हाँ. हाँ। Yes, sir. उसके बाद बेटा सबसे लास्ट में जो आता है थोड़ा सा एक 11th क्लास में साउंड वेव, साउंड के बारे में आप जानते हैं, पढ़े भी हैं थोड़ा बहुत, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में ना, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एम्पलीट्यूड, पढ़ा है है ना। sir. हाँ तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, वापस से एम्पलीट्यूड आएगा, वापस से चीजें आएंगी, तो उसका दैट कंट्रीब्यूट 4% ऑलमोस्ट। ओके, तो 11th क्लास में 4%, 32% एंड 12%, अप्रोक्सीमेटली इट गिव्स यू लाइक ऑलमोस्ट 50%।
ओके स्टूडेंट। Yes, sir. तो Yes, हाँ, sir. मेरे समझ से यार फिजिक्स बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग है, वो समझने की जरूरत है। ओके, एंड नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई जस्ट वांट टू मेक यू नो अबाउट, लाइक समझना ध्यान से, है ना। और देखो देखो एक चीज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। सब बच्चे देखिए इस वीडियो को। कुछ दिख रहा है बेटा सबको? देखिए Yes. देखो ये आपका जो है सर, बट आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा। नहीं, वीडियो में आवाज नहीं है, ये इसमें कोई गाना नहीं बज रहा है आपका ना। आवाज नहीं आ रहा सर, आपका मेरा आवाज नहीं आ रहा है, मेरा आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज आ रहा है सर, अच्छे से। आ रहा है सर, सर आ रहा है। हाँ, आप ध्यान से देखिए, एक डक है जिसको ये क्या कर रहा है, कैच कर रहा है ना खाने के लिए। अब देखो इसको पूरा स्टडी करो, देखो क्या चीज मैं बताना चाहता हूँ आपसे। देखो ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ये एक्चुअल में होता है आपके लाइफ में, यही चीज आपको फॉलो करना। देखो डक यहाँ पर पहुंच गया, देखो अभी लायन जो है, टाइगर जो, लायन जो है कहाँ पे है, अभी यहाँ टाइगर यहाँ पे देखो, अब जो क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, जैसे जंप करेगा वो पानी के अंदर घुस जाएगा। अब देखो दिख रहा है, देखो दिख रहा है आपको, इज इट विजिबल? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। हाँ देखो, आप मुझे कोई बताएगा कि देखो ये जंप मारा वो चला गया, अब बताओ इस दोनों में ताकतवर कौन? Duck. डक ताकतवर है? ओ माय गॉड, Tiger. पानी में इसलिए। डक ताकतवर है। सर नहीं, पानी में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है, टाइगर के पास या फिर डक के पास? टाइगर के पास। अब देखो क्या हुआ समझो, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, किससे ताकतवर होने से काम चलता है, या फिर आपके पास कुछ ऐसा हर एक काम के लिए कुछ स्ट्रेटेजी होना चाहिए? strategy होना चाहिए। स्ट्रेटेजी होना चाहिए। Strategy. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से, चाहिए। हाँ इस वीडियो से आपके पास एक चीज मैं मैसेज देना चाहता हूँ। आज डे 1 क्लास है, आज मेरा फिजिक्स का पहला लेक्चर है। देखिए यार बिल्कुल एंजॉय कर रहा है, वो डक चला गया, मतलब वो चला गया भाग करके, है ना। तो इससे बेटा मैं आपको बिल्कुल ये समझाना चाहता हूँ आपसे कि आपके लाइफ में जो भी बच्चे जिसको भी ऐसा लगता है कि जो IIT JEE करेक्ट करना डिफिकल्ट है, इजी है, व्हाटएवर, ठीक है, तो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम हो जाए यार, ये इंसान के लिए बनते हैं, स्टूडेंट्स के लिए बनते हैं, और स्टूडेंट्स ही उसको पढ़ करके, वही ST वर्मा, वही सिंगेज, वही फिजिक्स पढ़ करके, उसके लिए भी NLM वही होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वही होता है, ग्रेविटेशन वही होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी वही होता है, इच एंड एवरीथिंग इज सेम। उसी को पढ़ करके बच्चे रैंक 1 भी लेके आते हैं, कुछ बच्चे सिलेक्शन नहीं भी पाते। क्या मतलब हुआ इस बात का कि देयर मस्ट बी सम स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी आसानी से फोड़ सकते हैं, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम को भी आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बोलो मेरी बात गलत है या सही है? सही है। सही है। इसलिए मैं आपको ड्यूरिंग द कंप्लीट 2 years आई विल बी सेइंग लाइक कि स्ट्रेटेजी ऑलवेज डिफीट स्ट्रेंथ। आपके पास अगर किसी एग्जाम को, किसी स्टडी को, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का स्ट्रेटेजी ढंग का हो, तरीके का हो, तो कितनों से कितनों डिफिकल्ट सवाल आ जाए बेटा, आप उसको फोड़ के रख दोगे। क्योंकि यार इंसान हो आप ना, इंसान ही ना फिजिक्स बनाया यार। अब मुझे बताओ फिजिक्स के बुक को किसने लिखा? इंसान ने लिखा ना। Yes, sir. रॉकेट किसने बनाया? इंसान ने बनाया। चांद पे कौन गया? इंसान गया। मिसाइल कौन बनाया? इंसान ने बनाया यार। मर्सिडीज किसने बनाया? इंसान ने बनाया। जब इंसान ने बनाया तो इंसान के बनाए हुए चीज को समझना इंसान के बस की बात है कि नहीं, बताओ? है सर। है सर। इसलिए इट इज ऑलवेज इजी, डोंट से फिजिक्स इज डिफिकल्ट। बिल्कुल जबरदस्त सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एंड द वेरी लास्ट वीडियो आई वुड से लाइक, देखो समझो, ऑलवेज है ना, यू शुड शो, है ना, जस्ट लाइक देखिए ध्यान से देखिए इस वीडियो को, दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। है जबरदस्त है? हाँ है। है ना। तो ऑलवेज चेज योर ड्रीम लाइक दिस। बिल्कुल कैसे उसने जंप किया और पूरे इसको पकड़ के, है ना, अपना भोजन बना लिया। इसका मतलब आप अगर IIT JEE के सपना देखते हैं तो बिल्कुल हमेशा एनर्जेटिक के साथ रहो, कंडीशन सिचुएशन को देखते हुए उस तरह से अपना स्टेप रखो, आपका सिलेक्शन आपके कदम पे होगी, सिलेक्शन आपके कपाल पे लिखा हुआ होगा। ये बच्चा IIT JEE करके IIT बॉम्बे में पढ़ेगा, NIT नागपुर में पढ़ेगा, NIT त्रिची में पढ़ेगा, NIT वारंगल में पढ़ेगा, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली में पढ़ेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। मैं क्या बताना चाहे आपको
कि यार फिजिक्स को पढ़ने का स्ट्रेटेजी होता है, वो स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे नंबर 1, सबसे पहला चीज, फिजिक्स बताओ इजी है टफ है? Yes, sir. Easy. इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट, बोरिंग? Interesting. हाँ, ये अपने से बोलना है, आपके अंदर से आवाज आना चाहिए कि नहीं सर हकीकत में फिजिक्स इंटरेस्टिंग है सर। सर अपन तो पढ़ने वाले हैं कि मिसाइल कैसे लॉन्च होता है। अरे इंसान ने तो बनाया होगा, हेलीकॉप्टर किसने बनाया? इंसान। एरोप्लेन किसने बनाया? इंसान। सर अपने को गर्मी लगता है, एसी ऑन कर लेते हैं सर, किसने बनाया? इंसान ने बनाया। तो इट इज सो मच इंटरेस्टिंग। ओके, द सेकंड थिंग इज दैट कि इन फिजिक्स यू मस्ट ऑलवेज बी इन इंटरेक्टिव मोड। मतलब जब भी आपको पढ़ाया जाए, देखो यार मेरा रोल एज ए टीचर, एज ए मेंटर क्या होगा, मैं आपको सब्जेक्ट को समझाऊंगा, कंसेप्ट को समझाऊंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, क्योंकि आईआईटी जेईई का सिलेबस थोड़ा लंबा चौड़ा है, वास्ट है, तो उसको एक समझ लो एक इजीएस्ट फॉर्म में मैं आपके सामने में रखूंगा, मैं इतना हेल्प करूंगा आपको। लेकिन उसमें से जो भी आउटपुट निकल के आएगा, यू हैव टू इंटरेक्ट विथ मी। आपको टीचर के साथ इंटरेक्ट करने का है कि सर आपने ऐसा क्यों हुआ, सर आपने जो व्हील दिखाया इसमें सर क्या हो रहा होगा कि सर इस तरह से जब व्हील को आपने सर सिंपली होल्ड करके रखा तो व्हील इज लाइक ना इससे हॉरिजॉन्टल है, जैसे ही इसको घुमा के छोड़ रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है सर क्या हो रहा होगा? ये सारी क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए एंड यू मस्ट बी इन इंटरेक्टिव मोड। सिर्फ बैठ के जैसे मूवी देखते हैं, मूवी देखोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, बोरिंग भी लगेगा। और अगर इंटरेक्ट करोगे तो समझ में भी आएगा, इजी होगा और मोस्ट स्कोरिंग होगा। क्लियर है मेरा बच्चे लोग? बोलो Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आइए नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमारे फिजिक्स में जो है, समझना, जो बच्चे हमारा डेमो क्लास अटेंड किए हुए हैं उसके लिए भी, जो बच्चे मेरा क्लास कभी अटेंड नहीं किए हैं उसके लिए भी, दोनों को मिला करके मैं आपको आज फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं। इसलिए आज फिजिक्स का पहला पेज से लिखना चालू करोगे, इवन जो बच्चे ऑलरेडी लिख चुके हैं वो भी। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज आपका लेक्चर आज से ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है, तो आपका फर्स्ट पेज में किस तरह से आना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस तरह से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके ना? ऐसा मत सोचना कि सर ने डेमो में पढ़ा दिया तो अब दोबारा नहीं लिखने का है, नहीं, आप बिल्कुल फ्रेश पेज से लिखेंगे, बिल्कुल माइंड से डेवलप करके कि दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर। ओके, एंड जिसके लिए पहली बार है तो सर पहली बार तो है ही। ओके स्टूडेंट्स? Okay, sir. आइए, तो बेटा फिजिक्स में सबसे पहला मैं आपको बात कर लेता हूं, सबसे आसानी से स्टार्ट करेंगे जेईई मेन की। जेईई मेन में आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन? 100 मार्क्स, 25 क्वेश्चन का होगा। ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. एंड बेटा फिजिक्स को पढ़ते वक्त आपके पास दो बातें होंगी, एक तो होगा कंसेप्ट। क्या होगा बोलो? कंसेप्ट होगा। कंसेप्ट मतलब क्या होता है कि क्या हो रहा है, कोई इवेंट कैसे हो रहा है ना, हीट कैसे फ्लो होता है, एसी काम कैसे करता है, एरोप्लेन कैसे मूव करती है ना, कैसे जेट को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से कैसे नीचे आता है, स्पेस क्या होता है ना, बिल्कुल ये सारी बातें हम लोग इसको इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में देंगे। जब आप उसको समझ गए तो उस समझने के बाद क्या करेंगे, उसको एक नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मैथमेटिकल रिलेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन व्हाट वी कॉल इट एज न्यूमेरिकल। बोलो व्हाट इज न्यूमेरिकल? बोलो कंसेप्ट का मैथमेटिकल फॉर्म। कोई भी कंसेप्ट आपने पढ़ा, जैसे मान लो सिंपल सी, मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे बोलने में बच्चे को, है ना, कि इसका ये इस तरह से है और ये ऐसा हो गया, तो दोनों में ये तो कंसेप्ट आपको दिखा दिया मैंने कि ऐसा होता है भाई साहब। इसका मैथ क्या होगा, इसका नंबर के फॉर्म में क्या होगा, सर फोर्स क्या लग रहा होगा, टॉर्क क्या लग रहा होगा, ये सारी बातों को एनालिसिस करना, मतलब उस चीज को, उस इवेंट को आप नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, देन दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल। अगर आप कंसेप्ट ढंग से समझ में आ गया आपको, तो आपको न्यूमेरिकल भी आसान लगेगा। मेरी बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes. हाँ, तो हाँ, इफ यू जस्ट आस्क मी लाइक सर आप मुझे बताओ सर कंसेप्ट इजी है या फिर आपका जो है न्यूमेरिकल इजी है, तो मैं बोलूंगा पता है क्या, कंसेप्ट से ज्यादा इजी और मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग पार्ट न्यूमेरिकल होता है। 75% इजी है एंड 75% इसका कंट्रीब्यूशन है, बशर्ते आप इस 25% को अच्छे समझ में आ गया तो। मतलब कंसेप्ट जो 25% कंट्रीब्यूट करता है आपके पूरे 100 मार्क्स में से, इस कंसेप्ट को अगर ढंग से समझ में आ गया आपको, आपने सही से क्लास में इंटरप्रेट कर लिया, आपने सर से क्वेश्चन पूछ लिया कि सर ऐसा क्यों होता है, सर ऐसा क्यों नहीं होगा, सर हीट हमेशा हायर बॉडी से लोअर बॉडी क्यों ट्रेवल करता है, सर हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर फ्लो क्यों नहीं करता है, सर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 9th क्लास में या 10th क्लास में भी कि इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए बैटरी का होना जरूरी है, पढ़ा है क्या?
तो पढ़ा है। हाँ सर पढ़ा है। अरे हाँ, बोलो सर। बोलो बोलो हाँ, पढ़ा है ना? सर। बिल्कुल। हाँ। आप जो 8 9 10 में पढ़े हैं ना, मैं उसी को पढ़ाने वाला हूँ। नया चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, बस हाँ अपना लैंग्वेज को मॉडिफाई करने वाला हूँ, दैट्स इट। ओके, तो आप जो पढ़े हैं ना कि सर ये जो किसी भी सर्किट में बैटरी होना जरूरी है टू फ्लो द करंट। सर ये बैटरी क्यों जरूरी है? बैटरी नहीं होगा तो क्या होगा? बैटरी की जगह में कुछ और हम लोग लगा सकते हैं क्या? सर बैटरी को कोई और चीज से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। अगर आता है तो यकीन मानिए आपको कंसेप्ट भी समझ में अच्छे से आएगा, और न्यूमेरिकल जो 75% कंट्रीब्यूट करता है बेटा, ये भी आसानी से समझ में आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. क्लियर है बेटा? यस। हाँ, हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो है इजी और टफ लेवल में है ना, ऑलमोस्ट 16 मार्क्स का क्वेश्चन वाज लाइक डिफिकल्ट, है ना? तो इसका मतलब 84 मार्क्स स्कोर करना आसान है या टफ है? बोलो। इजी। इजी है, वेरी इजी। मतलब आउट ऑफ 100 बेटा 84 स्कोर करना बहुत ही एकदम बिल्कुल हंसते खेलते कर लोगे यार, हंसते खेलते कर लोगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ईमानदारी से पढ़ने का है। ईमानदारी, ऑनेस्टी मस्ट बी अलोंग विथ यू ऑलवेज ड्यूरिंग द कंप्लीट 2 इयर्स। ओके स्टूडेंट, तो आप इन चीजों को लिख लीजिए। पहले फटाफट लिखिए, फिजिक्स कंट्रीब्यूट ऑफ 100 मार्क्स 25 क्वेश्चन, उसमें से 84 मार्क्स इसको करना बहुत ही आसान है। बिल्कुल बिल्कुल आपने माइंड में एकदम बिल्कुल बैठा लो कि 84 स्कोर करना बहुत ही आसान है, बहुत ही घटिया लेवल का काम है, बहुत ही इजीएस्ट वर्क है 84 मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, एंड इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट को सीखेंगे, साथ में न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे। कंसेप्ट का मैथमेटिकल फॉर्म इज न्यूमेरिकल। टू कन्वर्ट द कंसेप्ट इनटू नंबर इनटू मैथ इज कॉल्ड न्यूमेरिकल्स। और ध्यान रखना कि स्ट्रेटेजी ऑलवेज डिफीट्स द स्ट्रेंथ। कितना भी ताकत हो, कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम हो, कुछ भी हो, अगर आपका स्ट्रेटेजी ठीक है तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम को भी फोड़ दोगे। मेरा विश्वास है पूरा आप बच्चों पे, ऐसा होके आया है, ऐसा हम लोगों ने कई सारे बच्चों के साथ देखा है। बस स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अगर सब लिख लिए तो मुझे बोलना ऐसा लिख के हो गया। लिख के हो गया। हो गया सर। सबका लिख के हो गया बेटा? यस सर। ओके, Yes, वेरी sir. नाइस। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आओ, इसके बाद मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल्स का। तो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए क्या चाहिए बेटा? मैथ चाहिए। बोलो यस, हेलो, यस है ना? सर। मैथ चाहिए। तो कुछ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक मैथ, दैट इज टू बी यूज्ड इन फिजिक्स। ओके, बेसिक मैथ बोलो, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है? बोलो। किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी काम को करने के लिए वी नीड सम टूल्स, सर्टेन टूल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो मैथ है ना, जो कुछ कॉन्सेप्ट है ना मैथ के, वो दैट इज टू बी यूज्ड इन फिजिक्स टू मेक इट इजी, सो वी कॉल इट एज मैथमेटिकल टूल्स, या फिर सिंबल बोल सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ये विजिबल है? अच्छे से विजिबल है बेटा? यस सर, विजिबल। यस सर। ओके, आइए समझते हैं, अच्छे से समझेंगे हम लोग। अरे बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाएंगे और अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। और आप स्टार्टिंग समझ में आ गया, 11वीं क्लास समझ में आपको अच्छे से आ गया, तो आप यकीन मानिए अपने टीचर पे, अपने गुरु पे, कि आपको कभी भी फिजिक्स को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। हमारी जरूरत कम पड़ेगी, मैक्सिमम आपसे ही आसानी से बन जाएगा। ओके, और हर साल यार मैं आपको बता दूं, ये बताना मैं भूल गया, हर साल क्वेश्चन में डायरेक्टली कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में डायरेक्टली आता है क्लास नोट से। मतलब जो क्लास में नोट्स पढ़वाया जाता है, जो लिखवाया जाएगा, जो क्वेश्चन करवाया जाएगा, उस क्वेश्चन से डायरेक्टली एज इट इज 12 से 13 क्वेश्चन हर साल आते आया है, और तुम्हारे टाइम में भी आएगा। ये बात लिख लो स्टार्टिंग में ही, है ना? क्यों सर? क्योंकि क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम है ना यार हर जगह। क्वेश्चन को कितना भी डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करे यार, कैलकुलेशन तो वही होगा ना। बोलो हाँ या ना? हाँ। दैट्स सिंपल। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ 12 से 13 क्वेश्चन, हमेशा मिनिमम 12 से 13 क्वेश्चन एज इट इज आपके क्लासरूम प्रोग्राम के नोट से आएगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, आप जो नोट्स बना रहे हो आज से डे 1 से, नोट्स को अच्छे से बनाना और साफ सुथरा बनाना और संभाल के रखना। नोट्स कभी भी खराब मत करना यार।
नोट्स कभी भी खोना मत। बच्चे बोलते हैं सर मेरा नोट्स खो गया, सर मिल नहीं रहा है, ऐसा मत करना। आज देवन से ही समझ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट का नोट्स आपके साथ हमेशा, आपके साथ आपके दोस्त जैसा होना चाहिए, नोट्स अच्छा होना चाहिए। मेरी बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके आइए, तो वी स्टार्ट, हाँ वी Yes, स्टार्ट sir. बेसिक, हाँ बेसिक मैथमेटिक्स बेसिकली। हालांकि नाम बेसिक मैथमेटिक्स जरूर है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसमें कुछ अपग्रेडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। कुछ अपग्रेडेड मतलब जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर की बात पढ़ेंगे। कुछ ऐसी चीज पढ़ेंगे जो आप, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथ है ना, आप प्योर पीसीएम पढ़ने वाले हो, तो मैथ में इन चीजों को पढ़ोगे, जो हमें पढ़ाने वाले हैं डिटेल्स में पढ़ोगे भी, बट इन 12th क्लास। मतलब 11th खत्म हो जाएगा सिलेबस, देन 12th क्लास का सिलेबस में वो सारी चीज वापस से पढ़ोगे। लेकिन मुझे फिजिक्स का डे 1 से ही, मतलब समझ लो ये खुद फिजिक्स है, फिजिक्स का डे 1 से ही हमें इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। इसका मतलब मैं 12th क्लास आने का वेट नहीं करूंगा, तो उसको मैं पहले ही आपको एज अ फिजिक्स टीचर मैं आपको वो सारी बेसिक चीज जो मुझे टूल्स के फॉर्म में यूज होने वाला है मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसका सबसे पहला पार्ट क्या बोलते हैं? कैलकुलस। क्या बोलते हैं बेटा? हेलो सर, कैलकुलस क्या बोलते हैं? कैलकुलस। Calculus. कैलकुलस क्या है? कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ, है ना, बेसिकली ब्रांच ऑफ मैथ है ये, ब्रांच ऑफ मैथ, या फिर आपके आईआईटी के हिसाब से इट इज अ टॉपिक ऑफ मैथ यू विल बी स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड। बट हम 12th क्लास तक पढ़ने के लिए रुकेंगे नहीं, उससे पहले मुझे जरूरत पड़ने वाली है, इसके लिए आई विल बी स्टडिंग राइट नाउ हियर इटसेल्फ। और अच्छे समझना, बिकॉज यार समझना, देखो आपने 10th क्लास तक जो भी पढ़ा है ना, उसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 10th क्लास तक जो भी आपने पढ़ा है उसी को वापस से पढ़ने का है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका लैंग्वेज मॉडिफाई होगा, एंड मॉडिफाई वुड बी विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलस। सो दिस कैलकुलस प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल while solving the concept, while solving the questions of IIT JEE मेंस एंड एडवांस, है ना। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है यार, मोस्ट इजीएस्ट चीज है, सबसे आसान वाली बात है। मैं आपको एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा, बस आप ईमानदारी से कंसेप्ट को समझना, जहां समझ में नहीं आए ईमानदारी से पूछना कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाऊं। आई एम रेडी टू रिपीट इट मल्टीपल टाइम, जितने बार पूछोगे मैं उतनी बार बताऊंगा, मैं आपके दिमाग में बैठा दूंगा। लेकिन आप कभी भी हार मत मानना, और कभी भी अपने से बेईमानी मत करना कि नहीं समझ में नहीं आया तो मैं क्या लोगों से कैसे पूछूंगा सर से, लोग बुरा मानेंगे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना। आप ईमानदारी से बोलना सर मुझे समझ में नहीं आया, सर मुझे दोबारा समझाओ। आई एम हियर टू सॉल्व यू, आई एम हियर टू गाइड यू, आई एम हियर टू रिपीट द थिंग मल्टीपल टाइम्स, मेरा काम वही है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear है. हाँ, ओके sir. आइए। सो इस कैलकुलस का बेसिकली दो पार्ट होते हैं बेटा, है ना। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? Differentiation. डिफरेंशिएशन, है ना। पार्ट नंबर 1 इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बेटा, एंड पार्ट नंबर 2 इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। बिल्कुल नोट ढंग से बनाइएगा। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जब आप पूरा 11th कर लोगे, 12th क्लास में स्विच कर लोगे, 12th क्लास के लगभग आधे टाइम में जब आप वापस से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ोगे मैथ में, तो फिर आप उतना पढ़ लोगे मुझे पढ़ाओगे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आई एम हियर। तो मैं आपको जिस तरह से मैथमेटिक्स का यूज फिजिक्स में जिस तरह से होने वाला है, मैं बिल्कुल प्रोफेशनल फिजिक्स के भाषा में समझाऊंगा, नॉट इन टर्म ऑफ मैथ। ओके स्टूडेंट, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज डिफरेंशिएशन एंड द सेकंड थिंग इज इंटीग्रेशन। दोनों का मतलब समझाता हूं, पहले आओ समझते हैं। डिफरेंशिएशन इटसेल्फ नेम इज सफिशिएंट टू रिवील, लाइक ये कुछ डिफरेंस की बात करने वाले हैं, ये सुनो। Yes, sir. कुछ डिफरेंस, कुछ सब्ट्रैक्शन की बात करने वाले हैं ना, डिफरेंस बोलो हाँ या ना। हाँ. कुछ डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन की बात करने वाले हैं सर इसमें। तो सर हम तो पहले पढ़ चुके हैं सर डिफरेंस, हम तो सर पहले सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। हाँ पढ़ तो जरूर चुके हो, बट हम लोग, मैं बताया कि आपको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चीजों को मॉडिफाई करने वाले हैं, लैंग्वेज को कुछ अपग्रेड करने वाले हैं, सब्जेक्ट को और डेप्थ में जानने वाले हैं, इसलिए कुछ नया टाइप का कैलकुलेशन सीख रहे हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैलकुलस। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए इसका नाम अलग अलग तरह से बोल रहे हैं। दिस इज डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग डिफरेंस सीखने वाले हैं, है ना, सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। कोई बड़ी बात है बेटा, बताओ कोई बड़ी बात है क्या इसमें? नहीं सर। सेकेंड थिंग इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक साथ, एडिशन। जैसे आप बोलते हो ना यार ये फैमिली कितना अच्छा है यार, ये लोग देखो सब भाई बहन माँ बाप सब एक साथ रहते हैं, इंटीग्रेटेड फैमिली है। होता है कि नहीं होता? बोलो। हाँ, होता है. तो क्या होता है इंटीग्रेटेड मतलब? एक साथ ना,
हाँ इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? एक साथ, मतलब कलेक्टिवली, मतलब एडिशन, है ना? तो इंटीग्रेशन में क्या पढ़ोगे बोलो? एडिशन पढ़ोगे। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? Yes, sir. हाँ जोड़ना सीखोगे। सर हम तो पहले पढ़ चुके हैं। हाँ भाई तुम पहले पढ़ चुके हो, हमसे ज्यादा पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग एडिशन जो पढ़ेंगे ना, एडिशन, कुछ अलग तरीके के एडिशन पढ़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस टाइप का एडिशन पढ़ने वाले हैं बेसिकली, लेकिन हाँ माइंड इट, यहाँ पे कुछ हल्का सा मॉडिफाई फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। ओके, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लो इसको, फास्ट करो बेटा। बेसिक बेसिक जहाँ टाइम लगाना होगा मैं बोलूंगा कि आराम से लिखो, जहाँ टाइम लगाने की जरूरत नहीं है तो आप फास्ट लिखो। सर लिख So basically, we are about to study basic mathematics, in which very first thing is calculus. Calculus is the branch of math जिसमें हम लोग दो पार्ट पढ़ने वाले, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट, Yes, sir. सबका लेके हो गया? हाँ, sir. हाँ सर ध्यान रहे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर साल 12 से 13 मार्क्स का क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन, सॉरी 12 to 13 क्वेश्चन मिनिमम आपको क्लास नोट से आएगा। इसलिए क्लास नोट्स को ढंग से अच्छे से लिखना, डे 1 ऑनवर्ड, मतलब आज से ही एज इट इज लिखना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे बोलो? बोलो क्या पढ़ोगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं सर। ओके सर, क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? डिफरेंशिएशन। आपका आज का जो मेन टॉपिक क्या है बोलो? कैलकुलस। कैलकुलस का सबसे सब पार्ट क्या पढ़ने वाले हैं बोलो? डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट, तो बिफोर आई स्टार्ट डिफरेंशिएशन आई वुड इंट्रोड्यूस अ थिंग लाइक, है ना, क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन। फंक्शन। ओके स्टूडेंट, आइए, फंक्शन क्या होता है समझना। आओ समझ बच्चों, आप देखो फंक्शन है ना, FUNCTION, फंक्शन। ओके फंक्शन, देखो यार आपने 10th क्लास में जरूर देखा होगा एक एक्सप्रेशन लाइक x² + 2x - 5, देखा है कभी ऐसा? हाँ हाँ सर यस सर। पक्का ना? ये देखा है, नहीं देखा है? देखा है. देखा है हाँ हाँ, आपने देखा जरूर होगा। अगर ये देखा है तो जैसे मान लो कोई बच्चे रेफरेंस बुक पढ़े होंगे ना, तो इसके बाजू में ऐसा लिखा होता है कुछ ऐसा, हाँ है ना? ये भी लिखा होता है, कई बार ये भी लिखा होता है, खासकर रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम वाला चैप्टर में, जहाँ आप पढ़े होगे ना रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, याद है? हाँ सर पढ़े हाँ यस सर सर। हाँ, ऐसा लिखा होता है f(x), ये लिखा होता है, फिर ये लिखा होता है ऐसा करके। ठीक है, ये सारा एक ही चीज है, लिखने का तरीका है, अलग अलग तरीके से लिखते हैं, अदरवाइज ऑल थिंग्स आर सेम। तो दिस इज रीड एज, लिखते कैसे हैं या पढ़ते कैसे हैं? f(x), क्या बोलते हैं इसको? f(x), मतलब और फंक्शन ऑफ x, क्या बोलते हैं बेटा इसको? फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x क्यों बोला? फंक्शन ऑफ x इसलिए बोला कि इसके अंदर हम लोग x को पुट करते हैं। व्हेन यू पुट सम x देन यू गेट सम स्पेसिफिक वैल्यू। बोलो यस और नो? यस सर फंक्शन पता है क्या है? फंक्शन एक जस्ट हाँ, लाइक sir. ना मिक्सर, आपके किचन रूम में यूज होता है, मम्मी लोग यूज करती है ग्राइंडर या जो भी मिक्सर बोलते हो ना, वो कुछ ऐसा होता है, देखा है कभी? अरे देखा तो होगा ना यार, ऐसा करके। देखा है हाँ, इसमें क्या होता है? व्हेन यू गिव सम इंग्रेडिएंट ना, कुछ तो प्रोसेसिंग होता होने के बाद इट्स गिव यू सम प्रोडक्ट, है ना? तो इनपुट दिया तो प्रोडक्ट मिला। ऐसे ही जब इसमें x एज ए इनपुट दोगे, व्हेन यू गिव x एज ए इनपुट देन यू गेट सम आउटपुट, दिस आउटपुट इज कॉल्ड f(x), बिकॉज ये f(x) इसलिए है क्योंकि इसमें हमने x दिया तो हमें fx मिला। कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर Yes. ओके स्टूडेंट, तो इसी f(x) को ना लिखने के लिए, क्योंकि देखो समझो, सिर्फ आपको लाइफ में एक एक्सप्रेशन से तो काम होने वाला है नहीं, only one expression is not sufficient ना, multiple times we may in need of these things। so हम लोग h(x) भी बोलते हैं, g(x) भी बोलते हैं, मतलब सबका एक ही है। क्लियर है बेटा? यस Yes. है ना? Yes, sir. ओके हाँ, सुनो ध्यान से, समझना अच्छे से, बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस सुपरफिशियल देखेंगे। और देखो और क्या हो सकता है आपके पास? f(t) भी हो सकता है। क्या हो सकता है? f(t), t मतलब टाइम, क्या हो सकता है? देखो t² + 3t माइनस मान लेते हैं 4, ये क्या है बोलो? फंक्शन ऑफ टाइम है। दिस इज कॉल्ड f(t)। समझ में आ रहा है? मेरी बात नहीं आ रहा है? ये क्या है बेटा बताओ? हाँ, ये क्या है बोलो? f(t). व्हाट इज दिस? f(t) मतलब फंक्शन ऑफ टाइम t। इसका मतलब व्हेन यू गिव सम t एज अ इनपुट यू गेट f(t). मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? यस Yes, sir. इस तरह से क्या होता है बोलो? अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा s = ut + ½ पढ़ा है क्या बेटा? पढ़ा है सर हाँ पढ़ा है ना सब बच्चे बोलेंगे s Yes, = sir. ut + ½ सर इसमें t क्या है? टाइम है सर।
और एस क्या ऐसा डिस्टेंस है, इट मींस दिस फंक्शन रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ अ या फिर पोजीशन ऑफ अ कार, पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। मतलब सर आप मुझे टाइम बताओ, मैं इसका पोजीशन बताऊंगा, ये बोल रहे हो ना इसका मतलब, इस फंक्शन का मतलब क्या हुआ बताओ। सर आप मुझे टाइम बताओ, मैं आपको पोजीशन बताऊंगा। यस, Yes. सो दिस इज रिटन एज एस ऑफ टी। ऐसा अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, एस ऑफ टी मतलब फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मुझे बताओ कोई नया चीज है या वही पुराना चीज है? पुराना है। वही पुराना चीज है, बस हाँ अब हम लोग उसको थोड़ा सा अच्छे भाषा में लिखते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टी है ना, तो यू शुड राइट लाइक दिस, ताकि लोगों को समझ में आए। अच्छा, यू आर अबाउट टू राइट एस ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टाइम बोलना चाह रहे हो? यस, इट इज यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ऐसे बेटा क्या होता है बोलो, वेलोसिटी। बोलो क्या होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू, बोलो यू प्लस एटी। होता ही नहीं होता, बोलो हेलो सर, ये क्या है बोलो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। सर आप मुझे टाइम बताओ, मैं आपको वेलोसिटी बताऊंगा। यस और नो? Yes. इसका मतलब तो ये होता है ना सर? Yes, sir. ओके, तो कैसे लिखोगे इसको, v ऑफ t इज इक्वल टू u प्लस एटी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, फंक्शन ऑफ टाइम t। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। बाबू लोग बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। सर समझ में आ रहा है। आ रहा है sir. एक मिनट सुनना, अच्छे से बोलना, ईमानदारी से बोलना। सुनो ध्यान से, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या वेलोसिटी सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है क्या? क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स नहीं हो सकता क्या? मतलब मान लो नेरुल स्टेशन से, सपोज फ्रॉम नेरुल स्टेशन आई एम बिगिनिंग माय जर्नी टुवर्ड्स सीएसटी। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि जब मैं वासी में था तो मेरी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर हो गया? ऐसा नहीं बोल सकता हूँ क्या? बोल सकते जब मैं चेंबूर में था मेरी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, जब मैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में आ गया तो मेरी वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर हो गया। कहने का मतलब क्या मैं वेलोसिटी को पोजीशन के साथ रिलेट कर सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ हाँ sir. हाँ sir. इसका मतलब क्या बेटा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है? हाँ यस यस हो सकता है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, v ऑफ x। क्या लिखेंगे बेटा, v ऑफ x इज इक्वल टू, कुछ मान लेते हैं जैसे रैंडमली मान लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 4x। कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें x पुट करो, यू विल गेट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैन बी फंक्शन ऑफ टाइम, कैन बी पोजीशन, कैन बी एंगल, कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है फंक्शन। क्या आपको फंक्शन समझ में आया क्या? यस हाँ सर। सर। यस सर। बाबू लोग Yes, बोलो फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया? फंक्शन पता क्या होता है, समझो। मान लो फंक्शन को एक डब्बा मान लो, बॉक्स, समझना अच्छे से, बिकॉज आप आईआईटी के बच्चे हो इसलिए आपको समझाना जरूरी है, मुझे अच्छा लगता है समझाना। देखो फंक्शन क्या है, एक तरह का अंदर में कुछ तो एक्सप्रेशन होगा, कुछ तो एक ऐसा डब्बा होगा, कुछ तो ऐसा ऑपरेशन करने वाला होगा, इसके अंदर आप इनपुट दोगे। क्या दोगे आप? इनपुट। तो आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? आ रहा है। बाबू लोग बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आया. आ रहा है। हाँ, तो ये फंक्शन क्या हो सकता है बोलो, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एग्जाम्पल हो गया। क्या पुट करोगे यहाँ पे बोलो? x पुट करोगे, क्या मिलेगा बोलो यहाँ पर? f ऑफ x मिलेगा, हाँ या ना? हाँ कुछ हाँ. समझ में आया? कुछ भी नहीं समझ में आया? समझ में सर आया। कुछ भी समझ में नहीं आया सर? में आया. आया ना? पूरा पूरा आया? हाँ सर। हाँ sir. हाँ पूरा sir. पूरा आया कि थोड़ा थोड़ा आया? बोलो। पूरा पूरा। पूरा पूरा। फंक्शन क्या है? एक डब्बा है, एक ऑपरेशन करने वाला है, एक तरह का ग्राइंडर है, मिक्सचर है। सर इसमें इनपुट दो, कुछ तो करेगा ये, कुछ तो करेगा। जैसे 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, इट विल गिव यू 6। आप 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, 2 इंटू 3 प्लस 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हेलो आ सर, रहा है sir. है ना? तो ये वापस से आपको नया आंसर देगा, तो आप कुछ भी इनपुट दोगे अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिलने वाला है। वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि अपने पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है ना? तो व्हेन यू हैव सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स तो करस्पॉन्डिंगली यू हैव सर्टेन वैल्यूज ऑफ वाई। होता है कि नहीं? तो बताओ, बोलो। होता है। हाँ। इसका मतलब जब आपने एक्स दिया आपको क्या मिलने वाला? एफ ऑफ एक्स। इसको क्या बोल सकते हैं? और वाई भी बोल सकते हैं। कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? समझ में आया। आया सर। मतलब व्हेन यू गिव सम एक्स तो यू हैव करस्पॉन्डिंगली एफ ऑफ एक्स, उसी को हम लोग बोल सकते हैं वाई। इसका मतलब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक मिनट सुनना, लिखने से पहले सुनो, मैं ऐसे भी लिख सकता था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या एग्जांपल लिया था यार? एक मिनट रुक जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ना,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज y इज इक्वल टू ऐसा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। सर समझ में आया आया। सर। आया सर। अच्छे समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। सर। बोलो इसमें x क्या है? बोलो इनपुट है। x क्या है? बोलो इनपुट। आप इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट y मिलेगा। तो समझ में आया? कुछ भी नहीं आया? आया सर। आया बोलो बोलो अच्छे से बोलना। आया समझ सर। में आया कि नहीं? अच्छा, ये जो इनपुट है ये फिक्स है वेरिएबल है? ये जो x बचा फिक्स है वेरिएबल है? वेरिएबल है। हाँ वेरिएबल है सर। तो ये तो वेरिएबल है। x फिक्स है वेरिएबल है? वेरिएबल है। क्या ये वेरिएबल y पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं नहीं। नहीं, ये खुद में इंडिपेंडेंट है। सो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड correspondingly when you give certain values of x you get certain values of y। इसका मतलब y भी फिक्स नहीं है, y भी वेरिएबल है, but it depends on x, that is why it is called dependent variable। क्या बोलते हैं इसको? डिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? बोलो। समझ में आया। आया सर। सबको आया? ऑनेस्टली बोलना, ईमानदारी से। हाँ यस सर। हाँ सर। आया समझ में आ गया तो चलो लिखना चालू करो। चलो 1 मिनट। हाँ लिखिए डिफरेंशिएशन। वेरी फर्स्ट थिंग आई हैव इंट्रोड्यूस फंक्शन। एक एक चीज लिखिए। मैं आपको यहाँ पढ़ने भी सिखा रहा हूँ कि पढ़ते कैसे हैं, है ना? इस तरह से एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं, है ना? फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ते हैं, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, एफ ऑफ टी। ये पढ़ने का भी तरीका सिखा रहा हूँ, इसलिए एक एक चीज लिखिएगा आप। डू नॉट स्किप एनीथिंग। ये आपको क्या है? एफ ऑफ टी है, फंक्शन ऑफ टाइम टी। लिखिए फास्ट लिखिए बेटा। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का कि आज आपका डे 1 है। आज से ही आपको ईमानदारी से बस थोड़ा 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 पढ़ते रहना है। एक साथ बहुत सारा नहीं पढ़ने का है, लेकिन ईमानदारी से हर दिन पढ़ने का है। हर दिन पढ़ने का है। मैं अपने को बच्चे को हमेशा बोलते रहता हूं कि स्टडी करो हर दिन, है ना? थोड़ा थोड़ा ही करो। आप अपने लेवल के हिसाब से करो, जितना आप कर सकते हो उतना ही करो, लेकिन हर दिन करो। चाहे वो संडे हो, मंडे हो, आंधी तूफान कुछ भी हो, गर्मी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है सर, मैं तो हर दिन पढ़ूंगा। देखना कितना आसानी से तैयारी हो जाएगी, कितना इजी तरीके से आप एक अच्छे आईआईटी, एक अच्छे एनआईटी में पहुंच जाओगे। ओके स्टूडेंट? बाबू लोग बोलो समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ यस सर। लिखिए फास्ट लिखिए। सर लिख लिया। सबका लिख के हो गया? बोलो एनीवन येट टू राइट? कोई बच्चा है जिसका बचा हुआ है अभी? नहीं। चलो लिख के हो गया बेटा? हाँ सर हो गया। एक मिनट सर। जब हो जाए सब बच्चे का बोलना सर लिख के सबका हो गया है ना? करो फास्ट करो थोड़ा सा। सर लिख के हो गया।
लिख लीजिए, है ना। तो कैसे बोलते हैं, y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। है ना, जिसमें x क्या है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट बोलो, x क्या है बोलो, इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट, बिकॉज ये y पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि y x पे डिपेंड करता है, दैट इज व्हाई इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। हाँ, लिख लीजिए अच्छे से। बोलो, सबका लिख के हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ हाँ चलो आगे बढ़े बेटा। हाँ बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ सर। Yes, sir. चलो अब और आगे समझते आ जाओ। तो आपको ये समझ में आ गया कि फंक्शन क्या होता है ना। बहुत इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग, जो हमें जरूरत था उतना मैंने समझा दिया आपको। कि मान लेते हैं y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स पे फंक्शन है, बोलो इसमें क्या समझाया है कि व्हेन यू गिव सम x एज अ इनपुट देन यू विल एन करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, यस और नो। यस सर। हाँ सर। ओके, सो इफ, मुझे बता रहा, सब बच्चों को समझ में आ गया कि मैं एग्जांपल लूं, बताओ। समझ में आ आया गया। सर। एग्जाम कोई बच्चा ऐसा है, हाँ चलो फिर वेरी नाइस। ओके चलो, सो इफ वी पुट x इज इक्वल टू x1, तो मुझे क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1। बोलो, वो डिपेंड करता है फंक्शन किस तरह का होगा, अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिलेगा। लेकिन आप लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे, एफ ऑफ x1 बोलोगे, यस और नो। यस सर। Yes, sir. ऐसे ही इफ x इज इक्वल टू x2, क्या होगा, x इज इक्वल टू x2, देन यू विल हैव y2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। बोलो हाँ या ना, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं। वही समझते हैं आगे। ध्यान से देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। ध्यान से देखो, आपने x1 से x2 बदला, तो आपका y1 से y2 भी बदला, देखा। व्हेन यू चेंज x इज फ्रॉम x1 टू x2, देन यू हैव करस्पॉन्डिंगली y1 से y2, हाँ या ना। हाँ हाँ सर। हाँ कहने का मतलब आपके पास एक डिफरेंस आ रहा है x2 माइनस x1। क्या आ रहा है बोलो, डिफरेंस x2 माइनस x1। तो सिमिलरली आपको डिफरेंस क्या मिल रहा है बोलो, y2 माइनस y1, यस और नो। यस सर। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। 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 ओके, समझना। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। जो x2 माइनस x1 लिखा है ना, इसको हम लोग डेल्टा x भी बोलते हैं। एक नया चीज आपके सामने पुट कर रहा हूँ, दिस इज सिंबल, है ना। दिस सिंबल इज टू रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ टू सेम थिंग, सिमिलर थिंग। x2 माइनस x1 को डेल्टा x बोलते हैं, है ना। ये बोलते क्या है बोलो, डेल्टा x। व्हाट इज दिस, डेल्टा डेल्टा x और डेल x, सिंपल डेल x। सिमिलरली अगर मैं पूछूं y2 माइनस y1 क्या बोलोगे, बोलो डेल्टा y। डेल्टा वाई। डेल्टा वाई t2 माइनस t1 को क्या बोलोगे, डेल्टा डेल्टा टी वेरी नाइस, डेल्टा t। ऐसे ही p2 माइनस p1 को क्या बोलोगे, बोलो डेल्टा पी। डेल्टा टी डेल्टा p। क्लियर है बात। ध्यान से देखो, हमेशा देखो सेकंड माइनस वन, डिफरेंस जो होता है हमेशा सेकंड वाला माइनस पहला वाला। p2 माइनस p1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, t2 माइनस t1। बच्चे बाद में कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं t1 माइनस t2 करूँ, वो भी तो डिफरेंस है। बात सही है, वो डिफरेंस। लेकिन जो डेल्टा पी का मतलब, ध्यान समझना यार इसको, आपकी केमिस्ट्री में भी मेनी प्लेसेस है ना, इन मेनी प्लेसेस यू विल बी यूजिंग दिस थिंग, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा पी। इसका मतलब ही वही होता है कि दूसरा वाला माइनस पहला वाला। क्लियर है बेटा। हाँ yes, छोटी sir. छोटी बात है, मैं सिखा रहा हूँ एज ए बेसिक मैथ जो आपको यूज होने वाला है, तो इसको एज इट इज समझिएगा, कहीं गड़बड़ मत करना, है ना। ऐसे ही मैं पूछूं कि डेल्टा क्यू क्या होगा, बोलो Q2 minus Q1. Q2 minus Q1. या फिर Q1 माइनस Q2, सही कौन सा है। Q2 Q2 minus minus Q1. हाँ, कभी भी Q1 माइनस Q2 नहीं करने का है, Q1 माइनस Q2 नहीं करने का है। डेल्टा Q लिखा है, इसका मतलब दैट इज Q2 माइनस Q1 हमेशा। अब वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो डजंट मैटर। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है। हो रही है। हो रही है। हाँ, लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। ये क्या है बेटा, चेंज इन एक्स ना, चेंज इन एक्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज चेंज इन एक्स।
भी बोल सकते हैं ना। ऐसे ही ये चेंज इन वाई, चेंज इन सी, चेंज इन पी, चेंज इन क्यू, इस तरह से देयर आर सो मेनी थिंग्स पॉसिबल। ओके, बोल एवरीवन इज गेटिंग। Yes, sir. किसी को डिफिकल्ट लग रहा है सर ये क्या क्या चल रहा है? नहीं। यस, एनीवन इज देयर इन द लेक्चर जिसको लग रहा है सर फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सर अपने को? तो हाँ सर, बोलो, डिफिकल्ट लग रहा है बेटा, बोलो। हाँ सर, थोड़ा सा। डिफिकल्ट है कहाँ, बोलो। नहीं सर, इतना मैथ्स है ना इसमें भी। क्या बोलो, कहाँ कहाँ, बोलो बोलो, कहाँ डिफिकल्ट है? सर वो डेल्टा वाला पार्ट थोड़ा। सुनो, डेल्टा कुछ नहीं, एक सिंबल है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, बोलो? मौलिक है। हाँ सर। तो मौलिक तेरा नाम क्यों है? मैं बोलता ए बच्चा इधर आ जाओ, ऐसे भी तो बोल सकते थे ना, लेकिन तेरा नाम स्पेसिफिक क्यों बोला? ताकि सिंबलाइज करने के लिए। अब तुम पूरे क्राउड में 100 बच्चों को बीच में रहो, मैं बोलेगा मौलिक, मौलिक बेटा आ जाओ, तुम दौड़ के आओगे कि नहीं आओगे, बोलो? आऊंगा सर। ऐसे ही जब मैथ के बहुत सारे फंक्शन का ऑपरेशन होता है ना, तो अगर मान लेते हैं, समझ लो S2 माइनस S1 करने का है, तो बोला यार इतना लंबा चलो कौन बोलेगा S2 माइनस S1, तुम इसको डेल्टा एस बोलो ना यार। ये हाँ कोई सर। नया चीज नहीं है, ये इसी को सिंबलाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ सर। सर इनके एग्जांपल दे सकते हो कोई? हाँ एग्जाम्पल दूंगा ना, एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है सर। एग्जाम्पल भी कराऊंगा। कुछ नहीं, ये कोई वैल्यू है, S2 कोई वैल्यू है, S1 कोई वैल्यू है, इट इज डेल्टा एस। अभी इसके बाद एग्जाम्पल ही कराने वाला हूँ। बात क्लियर है अभी? हाँ सर। ये कोई नया चीज नहीं है, ये क्या है, इतना बड़ा कौन बोलेगा S2 माइनस S1? नहीं लगता कि टाइम वेस्टिंग है? लगता नहीं लगता, बोलो? लगता है सर। उसी को आसान बनाने के लिए क्या बोलते हैं, डेल्टा एस। तुम चाहो तो बोलो नहीं, तुम बोलोगे नहीं सर सब्ट्रैक्शन ऑफ बोलो, डिफरेंस बोलो चलेगा, तुमको ये बोलना, बोलो क्या फर्क पड़ता है, डिफरेंस इन एस, ये बोलना पसंद करोगे? नहीं सर, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है ना, तो क्या बोलोगे इसके बदले में, डेल्टा एस। अब क्लियर हुआ कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ, बोलो? सर हो गया। अभी एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी, एग्जांपल लेंगे, है ना? डेल्टा एस क्लियर है बेटा? हाँ सर। हाँ, इसमें पढ़ते डेल्टा एक्स या डेल एक्स पढ़ते हैं इस तरह से। एंड मैंने इंपोर्टेंट चीज क्या बताया कि हमेशा इस डिफरेंस में सेकंड माइनस पहला वाला होता है, ऑलवेज इट इज सेकंड माइनस फर्स्ट, हमेशा। ठीक है, आओ एग्जांपल ले लेते, आ जाओ, आओ वी टेक एग्जांपल। सपोज वी हैव अ फंक्शन, आओ एग्जांपल लेते हैं। सपोज बेटा वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, ओके ना? तो लेट्स से मैंने बोला कि y2 इज इक्वल टू लेट्स से 5 ले लिया या 6 ले लिया, चलेगा ना? चलेगा। हेलो सर, y2 क्या ले लिया बोलो बेटा? 6, मौलिक बोलो। एंड y1 मैंने ले लिया लेट्स से 3, मैंने बोला फाइंड आउट डेल्टा y। तो समझ पाया क्वेश्चन क्या बोला मैंने? हाँ सर, 3। कैसे समझा तुम, कैसे समझा? सर y2 माइनस y1। हाँ, डेल्टा y का मतलब ही वही होता है सर, y2 माइनस 1, अभी तो सिखाया। बोलो क्लियर है? यस सर। 100% क्लियर है बेटा? हाँ सर। किसी बच्चे को कंफ्यूजन बताओ, इसमें से कोई बच्चा है जिसको कंफ्यूजन है? जरा सा भी बोलो बेटा, बताओ। आराध्या, मेरे को एक क्वेश्चन है। क्या बेटा बोलो? सर कि डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है, क्योंकि आपने बोला हाँ, y2 माइनस y1 नहीं लेंगे अपन तो। नहीं हाँ, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से समझो। जैसे सुनो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये लिखने का है, जो अभी मैं लिख रहा हूँ वो नहीं लिखने का, समझाने के लिए। मान लेते हैं y2 इज इक्वल टू 5 है एंड y1 इज इक्वल टू 6 है, डेल्टा y कितना होगा आप बताओ? -1। -1 हो सकता है। ठीक है सर, समझ गए। क्लियर है? मैंने आपको क्या सिखा रहा जी। हूँ, बिल्कुल आप डे 1 से कसम खा लो, सर ने सिखा चुके हैं डेल्टा का मतलब क्या होता है। दूसरा वाला माइनस पहला वाला, डिफरेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय दूसरा वाला माइनस पहला वाला, दूसरा वाला माइनस पहला वाला, दूसरा वाला माइनस पहला वाला। वो नेगेटिव है पॉजिटिव है डजंट मैटर, उसका अलग अलग मतलब होएगा। हमारे फिजिक्स में इसका अलग अलग मतलब होएगा, इस नेगेटिव का मतलब होगा, बाद में आप सीखते जाएंगे। लेकिन डिफरेंस का मतलब हमेशा क्या होता है बोलो? दूसरा वाला माइनस पहला वाला। कुछ समझ में आया, कुछ भी नहीं आया? आ गया सर। दैट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, इट कैन बी मतलब जो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो। बात क्लियर है? यस सर।
यस सर। हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, डेल्टा का मतलब हमेशा, डेल्टा का मतलब हमेशा दूसरा माइनस पहला। कुछ समझ में आया? कुछ भी नहीं है। सर आ गया। आ गया सर। दैट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव भी हो सकता है सर, पॉजिटिव भी हो सकता है सर, इट कैन बी एनीथिंग। बट हमारे फिजिक्स में इस नेगेटिव का इस पॉजिटिव का कुछ मतलब होगा, वो जो बाद में सीखते चलेंगे अपन। बोलो बाबू लोग, समझ में आया कि नहीं है? बोलो। बिल्कुल बेसिक चीज है। हाँ बिल्कुल, आपको पूछना है, जिसको थोड़ा सा बहुत समझ में नहीं आया पूछो सर, मतलब बिल्कुल ये मत सोचना सर दूसरे वाले क्या समझेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सुना है नहीं सुना है? आपको पूछना है कि सर मुझे समझ में नहीं है, दोबारा समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आओ तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे इस क्वेश्चन में ना ये एग्जांपल लिया मैंने कि y2 = 6, y1 = 3, डेल्टा y कितना होगा बोलो सर? आपने बताया 6 - 3 = कितना होगा बेटा? 3। क्लियर है? हाँ है अरे सर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ सर, मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ हाँ सर। चलो अब देख इधर, अब देख मैजिक, देख मैजिक सुनो। मैंने बोला y2 = 6.000, जिंदगी भर 0, लास्ट में 0। मतलब समझा इससे क्या मतलब हुआ? तुम आज से चालू करो गिनती, 6 पॉइंट बोलो 0000000, तुम्हारी जितनी लंबी उम्र है वहां तक 0 बोलते जाओ। उसके बाद फिर तुम्हारा बेटा आएगा, बोलेगा 000, जिंदगी भर। तुम्हारा फिर पोता आएगा 00, मतलब जिंदगी भर 0 बोलते जाओ, वो लिखा हुआ है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ बोला कर, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। चलो y1 सुनो, y1 = बेटा 5.9999 जी है ना, इनफाइनाइट टाइम्स 9। क्लियर है ना? हाँ मैंने वापस से बोला फाइंड आउट डेल्टा y। बोलो क्या लिखोगे आंसर? वापस से वही y2 - y1। अरे ये बात तो क्लियर होगा, y2 - y1 हमेशा दूसरा माइनस पहला, हमेशा इट इज बेटा दूसरा माइनस पहला। बोलो क्या उसका आंसर क्या होगा? बोलो 0.111। नहीं 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 0.0111। नहीं 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 0.00001। देखो अरे समझो 4 समझो 5.0 - 4.9 ये कितना होता है? बोलो 0.1। अरे हाँ, बोल कभी तो हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ 5.00 - 4.99। अब बोल 0.01। 0.01, 5.0000 4.9999 बोलो 0.001। कुछ समझा? हाँ सर। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ हाँ चल हाँ बोल इसका आंसर कितना होगा? 0.00। 0.00, जिंदगी भर 0, जिंदगी भर 0, लास्ट में 1। बट लास्ट पे 1। हाँ समझ में आया क्या? हाँ सर। नहीं समझ में आया सर? नहीं आया, नहीं आया, समझ आ गया। आया सर। बहुत डिफिकल्ट है सर ये तो। 0.000, जिंदगी भर 0, लास्ट में 1। समझ में आया बेटा? मतलब जिंदगी भर 0 का मतलब क्या हुआ? बोलो इन्फिनाइट टाइम 0, तुम बोलते जाओ। मैं बोला, मेरे बाद तू बोलेगा, तेरे बाद तेरे बच्चे बोलेंगे, तेरे बाद तेरे बच्चे के बच्चे बोलेंगे, बोलते जाओ। दुनिया जब तक आएगी तब तक बोलते जाओ, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अरे हाँ ना Yes, सर, sir. अरे हाँ ना सर, अरे क्लियर है? हाँ सर। हाँ आप सर। सुनो ध्यान हाँ से, सर। सुनना सुन, एक मिनट सुनो ध्यान से, समझो एकदम, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनना सर, आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, देखो 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 रे, देखो सर ये डिफरेंस जो आपने पूछा ना, ये कोई नया चीज नहीं है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, या सुन लो। यस सर। Yes, हाँ। sir. यस सर। लेकिन ये डिफरेंस आप बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हो, ये आप पहली बार ऐसा सवाल आपके सामने में आया है ना? तो बेटा ये जो डिफरेंस है ना, इसका आंसर एक फाइनाइट वैल्यू है, दैट इज व्हाई सच डिफरेंस इज कॉल्ड फाइनाइट डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, बचपन वाला मैं लिख देता हूं, ध्यान रहे, बचपन वाला। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है Since सर। your childhood you have been studying, सर 6 - 3 तो 3 होता है सर, 5 - 2 तो 3 होता है सर। अरे हाँ ना यार, हाँ सर। लेकिन ये नहीं पढ़े थे सर, ये आप पहली बार सवाल पूछा आपने, से पहला इंसान आप ही हो जो ऐसा सवाल पूछ रहे हो सर। तो बेटा इसको बोलते हैं, अच्छा एक बार सुनो ध्यान से, क्या ये जो डेल्टा वाई है 0.0000
0 0 1 लास्ट में इन्फिनिट टाइम 0, क्या ये बहुत छोटा है यार? हाँ ना बोलो, हाँ बहुत सर। छोटा है, बहुत बड़ा है? हाँ छोटा है। छोटा। अरे एक मिनट गड़बड़ हो गया। बहुत छोटा है ना ये, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, ये सुनो। यस सर। Yes, sir. तो इसको ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि दिस डिफरेंस इज नोन एज इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। बहुत छोटा सर, ये छोटा नहीं, बहुत छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस है सर ये। तो कुछ समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया? आया सर। Yes. 100%। ये और ये दोनों अलग चीज है कि सेम चीज है? ए और बी अलग है। अलग है। अलग है, बट हाँ सिमिलर है, सिमिलर क्यों? दोनों डिफरेंस है, बट इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है? इसका आंसर फाइनाइट आंसर है सर, और इसका आंसर फाइनाइट नहीं है। तुम लिखो ना 0.0000000, तुम थक गया, मैं और बढ़ जाऊंगा 0.00000, जब मैं थक जाऊंगा एक कोई नया बच्चा आएगा 0.000 चलते रहेगा। तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली स्मॉल है। लिखिए फटाफट, जल्दी से लिखिए। ये लिखना, जैसे मैं लिखता हूं ना, ये सब चीज लिखना। बहुत छोटा है ना, ऐसा इसका मतलब होता है। वेरी स्मॉल मत लिखना बेटा, है ना? इसका वजह पता है क्या है? इसका वजह यही है कि जब ऐसे कमेंट लिखोगे ना तो तुम्हें याद रहेगा एग्जैक्टली सर ने क्या सिखाया है, तुमको लॉजिकली याद रहेगा सर ने क्या बोलना चाह रहे होंगे। अदरवाइज इफ यू आर कंफर्टेबल विद वेरी स्मॉल, यू कैन राइट वेरी स्मॉल आल्सो। ओके स्टूडेंट, यस सर। मैं आपको धीरे धीरे नोट्स बनाना सिखाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, है ना? नोट्स मस्ट बी इन योर ओन लैंग्वेज, दैट वुड बी वेरी मच इजी ऑलवेज, जो आपको पढ़ने में बहुत हमेशा आसान लगे, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग लगे, हमेशा ऐसा नोट्स बनना चाहिए। ओके, आप नोट्स को पढ़ो तो लगना चाहिए कि लेक्चर हो रहा है ना? योर नोट्स शुड बी लाइक दैट, कि जब भी तुम पढ़ो लगेगा कि नहीं आई एम इन द लेक्चर, उस तरह से आपकी नोट्स बननी चाहिए। ओके, सो इज इट डन बेटा? सबका हो गया? हाँ सर, हो गया। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी हमने देखा कि मेरा जो डेल्टा वाई कितना था बेटा? इट वाज, बोलो 0.000, जिंदगी भर 0, चलते जाओ लास्ट में 1 आया। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? तो समझ में आया। क्या ये इक्वल टू 0 है क्या? क्या ये और ये बराबर 0 बराबर है? ये सुनो, Yes, sir. हाँ। बोलो बोलो मौलिक, बोलो मौलिक, क्या बेटा ये 0 है कि इक्वल है 0 के? नहीं sir. नहीं 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 नहीं, ऐसा ए मतलब लास्ट में 1 है ना? सर तो नेग्लिजिबल हुआ ना? नेग्लिजिबल होगा, बट तू 0 क्यों बोला? 0 होगा। नहीं। नेग्लिजिबल और 0 में फर्क है यार। मान लो पूरे सी वाटर में, पूरे दुनिया में जितना पानी है, उस पूरे सी वाटर में से एक ड्रॉप पानी निकाल लो, मुझे बताओ उस सी वाटर के कंपैरिजन में उस वाटर ड्रॉप का वॉल्यूम 0 है क्या? नहीं सर। यस, कंपैरिजन में 0 है ना? कंपैरेटिवली इट इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। हाँ लेकिन सर। क्या एक्चुअल में उस वाटर ड्रॉप की वॉल्यूम 0 है क्या? नहीं सर। आप समझ में आ रहा है बात? बताओ, आपके जो बाल है, हेयर, आपके हेयर की वॉल्यूम क्या बहुत छोटा है ना? आपके बॉडी साइज के कंपैरिजन में द वॉल्यूम ऑफ योर हेयर इज वेरी स्मॉल, यस और नो? यस सर। इज इट 0? नो सर। आपके ब्लड ड्रॉप में से एक ब्लड ड्रॉप, मान लो, तो थोड़ा सा ब्लड ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, ब्लड ड्रॉप की वॉल्यूम बहुत छोटी सी होगी, बट क्या वो 0 है क्या? नहीं है। नहीं, 0 नहीं है सर। तो एग्जैक्टली 0 थोड़ी हुआ ये, एग्जैक्टली 0 नहीं है सर ये। समझ में आया बेटा? हाँ सर। बाबू लोग बोलो, इट इज नॉट एग्जैक्टली 0, हाँ इट इज अप्रोक्सीमेटली 0। देखो ये लिख रहा हूं, इट इज अप्रोक्स 0। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ। ये क्या है? इट इज अप्रोक्स 0, एग्जैक्टली 0 नहीं है,
एग्जैक्टली जीरो नहीं है सर ये, क्योंकि लास्ट में 1 लगा हुआ ना, 0.000, जिंदगी भर जीरो, लास्ट में 1 तो लगा हुआ है। अगर ये एग्जैक्टली जीरो होता तो जीरो लगा हुआ होता। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ, वेरी नाइस। तो बेटा इसी चीज को ना ऐसे भी लिखते हैं कि डेल्टा वाई इज अप्रोचिंग टू जीरो, मतलब द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई जीरो के करीब जा रहा है ना। इसको पढ़ते कैसा है कि डेल्टा वाई इज अप्रोचिंग टू जीरो। लिखिए फटाफट, अप्रोचिंग टू जीरो और टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग का मतलब होता है जीरो के करीब जाना। तो डेल्टा वाई का वैल्यू एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है, बट हाँ जीरो के जस्ट पास में है। कितना पास में है सर? बिल्कुल पास में है, 0.0000, जिंदगी भर जीरो, लास्ट में 1, बहुत पास में सर, इतना सा है सर, साफ थोड़ा सा है सर, लेकिन जीरो नहीं है सर वो तो। दैट इज नॉट जीरो एग्जैक्टली, माइंड इट। बाबू लोग मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? सर हो रही है। हाँ सर। लिखिए फटाफट लिखिए। सर वो साइन का मतलब क्या है सर? इसका बेटा ये नहीं, ये ना, उसको ये हाँ ये हाँ ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। और आपने लास्ट में क्या लिखा है अप्रोचिंग के बाद? अप्रोचिंग टू जीरो और टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग, TENDIN, साफ लिख दूं क्या? टेंडिंग टू जीरो। यस, एवरीवन इज एंजॉयिंग द लेक्चर। समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ सर। बोलो, फिजिक्स टफ है, इजी है? इजी। बस ऐसे ही फिजिक्स ऐसे ही होता है, कोई नया चीज नहीं पढ़ने वाले हैं आप लोग, पुराना चीज को ही अपग्रेड कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप मुझे बताओ, आपने डिफरेंस नहीं पढ़ा क्या पहले कभी? बताओ, याद है ना नर्सरी क्लास में मैडम पढ़ाती होगी, मिसेज पढ़ाती थी, याद बोलिए। याद है सर। याद है सर। हाँ, सर का भूल गया, मिसेज का याद है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो लिख के हो गया बेटा? हाँ सर हो गया। आगे बढ़े? हाँ हाँ सर। चलो मुझे बताना यार, मुझे बताना, आप लोग बताना मुझे बेटा, जिस तरह से डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.0000 इनफाइनाइट टाइम जीरो, लास्ट में बनाया, दैट इज बेसिकली डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो। तो क्या ऐसे ही डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। क्या डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्या डेल्टा पी टेंडिंग टू जीरो नहीं हो सकता है? हो सकता है। डेल्टा वी टेंडिंग टू हो सकता है ना? तो समझ में आया इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारे हमेशा नहीं होगा, एट सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन। ये कब होते हैं बोलो? ये कब होते हैं बोलो? एट सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन, ऐसा वैल्यूज ऑफ y2 एंड y1, x2 एंड x1 होगा, तो द डिफरेंस वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? यस हाँ सर। हाँ, लिख लीजिए। इट इज नॉट ऑलवेज ना, हमेशा 0.00 थोड़ी होता है, ये कभी कभी होता है ना, किसी किसी इंस्टेंट पे होता है, किसी किसी सिचुएशन पे होता है, किसी किसी कंडीशन पे होता है। लिख लीजिए, जिस तरह से डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो है, वैसे ही डेल्टा एक्स, वैसे ही डेल्टा टी, वैसे ही डेल्टा पी, वैसे ही कुछ भी हो सकता है, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो भी हो सकता है सर। बोलो, अभी तक किसी मेरे बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को डिफिकल्ट लग रहा है? बताओ मौलिक, डिफिकल्ट है इजी है? बोलो सर इजी है। सच बता, ऑनेस्टली। हाँ सर। आराध्या, आराध्या, इजी डिफिकल्ट? इजी है सर। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, इजी डिफिकल्ट? आवाज आ रही बेटा? अनिरुद्ध, आरोन? सर मेरा नेट बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहा सर, मेरे को आवाज आ रहा है, कोई बात नहीं। आरोन बेटा, आरोन, अटक रहा है। डिफिकल्ट है इजी है? इजी है सर। चलिए फटाफट लिखिए जल्दी से, एवरीवन डू इट फास्ट।
तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो भैया। सबका लिख के हो गया क्या? Yes, हाँ sir. सर हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, है परमिशन है? चलो चलो सर, आओ आओ सर, आओ सर, मैं बिल्कुल मस्ती करते आ जाओ। देखो यार, हमने क्या पढ़ा बेटा, y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स पढ़ा है ना। इसमें किसी को शिकायत तो नहीं है? नहीं sir. ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ कि y1 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू f ऑफ x1 एंड y2 इज, एक मिनट रुकना, अब लिखना मत पहले, फर्स्ट यू लिसन अंडरस्टैंड देन यू विल राइट, ओके। हाँ, जहां पे समझना होगा मैं लिखने के मना करूंगा आपसे, है ना, समझना यहाँ पे कुछ नया चीज समझा रहा हूँ। देखो मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया, वेरी स्मॉल समझा दिया, डेल्टा समझा दिया, सब समझा दिया। अब मुझे बताना बाबू लोग कि सर हमने x1 से x2 चेंज किया ना, तो y1 से y2 भी चेंज हुआ। कहने का मतलब व्हेन यू हैव डेल्टा x देन यू हैव कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा y। बोलो यस और नो? दोनों एक साथ है, साइमल्टेनियसली है। जैसे ही डेल्टा x आया वैसे ही डेल्टा y आ गया। यस, Yes, sir. इसको समझाने के लिए मैं पिछले साल तक ग्राफ यूज करता था, है ना, ग्राफ। तो ग्राफ में बेटा बहुत टाइम लगता था, कम से कम 1 घंटा लगता था, एटलीस्ट 1 आवर लगता था ग्राफ को समझाने में। इसलिए टाइम बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको इस तरह समझा रहा हूं, समझना। सर डेल्टा एक्स जैसे आया, अगर आप इससे नहीं समझोगे तो फिर आई विल कम टू द ग्राफ इटसेल्फ, ओके। ट्राई करना, समझ में इससे आ जाए, इससे आसान होता है। जैसे ही आपने x1 से x2 आया, तो वैसे ही आपका y1 से y2 आना 100% कंफर्म है, आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई सवाल नहीं उठता है। बोलो सब बच्चे हाँ या ना? हाँ सर। इसका मतलब आई कैन कंपेयर दिस वैल्यूज, है ना। देखो मैं एक कंपेयर कर रहा हूँ डेल्टा y बाय डेल्टा x, आई एम कंपेयरिंग डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज रेड एज चेंज इन y। क्या लिखा हुआ है बोलो, ये आप लोग सब मेरे साथ बोलो, क्या लिखा हुआ है बेटा? ये चेंज इन y विद द चेंज इन x, विद द चेंज इन x। गलत बोला सही बोला? सही बोला। सही बोला। और चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू w डॉट r डॉट t, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो ये कोई नया चीज है कि पुराना चीज है, बताओ? पुराना है। पुराना है। डेल्टा y बाय डेल्टा x, दैट इज चेंज इन y विद द चेंज इन x। कोई नया बात थोड़ी है। जस्ट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कंपेयरिंग कि सर डेल्टा x चेंज होने से y में चेंज कितना हुआ, डेल्टा y। सो आई एम कंपेयरिंग, दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं इस रेशियो लेकर के। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन y टू द चेंज इन x। मतलब कोई भी फंक्शन है मेरे पास, दुनिया में किसी भी तरह का फंक्शन होगा सर, दुनिया में कोई सा भी रिलेशन होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ भी रैंडमली, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5, कुछ भी जो तेरे मन में आए तो वो ले ले, जो तेरे मन में, जो तेरे दिमाग में आए वो ले ले। उसमें व्हेन यू चेंज x यू विल हैव चेंज इन y। सो ऑलवेज यू कैन कंपेयर द वैल्यू कि सर डेल्टा x में चेंज इतना हुआ तो y में चेंज कितना होगा, डेल्टा y। तो इसी रेशियो को पढ़ते कैसे बेटा, चेंज इन y विद द चेंज इन x। कोई तकलीफ? नहीं सर। किसी को तकलीफ है बताओ? नहीं है। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, सुनो सर, ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखा था ना, ये आप पहले पढ़ चुके हो, पता है कैसे? सुनो ध्यान से, इसको बोलते क्या है? दिस इज स्लोप। ये क्या है? ये क्या है? स्लोप है। स्लोप 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 मतलब क्या होता है बोलो? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन है ना। अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं? तो ढाल। क्या बोलते हैं? ढाल। दाल नहीं, ढाल, ढाल, ढलाव, इंक्लिनेशन, स्लोपी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? देखो देखो बाबू लोग, देखो बच्चे लोग, देखो ये आपका थीटा हो गया, ये आपका मान लेते हैं x के लोग डेल्टा x, ये आपका डेल्टा y हो गया। ठीक है सर, एक ग्राफ और ले लेता हूं, ऐसा कुछ समझना अच्छे से। देखो समझो, ये दोनों अलग अलग प्लेन लिया बेटा मैंने, इस दोनों प्लेन के टॉप में यहां पे मैंने एक बॉल छोड़ दिया। मुझे बताओ, ऑनेस्टली बताना, मैंने इस बॉल को छोड़ दिया, दोनों सिमिलर बॉल है, बॉल जल्दी कहां पे गिरेगा, ए पे या बी पे? ए पे।
ए बी, अरे ए बी, बॉल जल्दी कहाँ गिरेगा, ए पे या बी पे? सर बॉल के मास पे डिपेंड करता है। बॉल के मास पे डिपेंड करता है? नहीं सर, नहीं बॉल जल्दी कहाँ पे गिरेगा? मान ले सेम बॉल है, अब बोल ए पे। बाद में A समझ पे। में आएगा कि मास पे डिपेंड नहीं करता है, बट मान लेते तेरे अभी तुम्हें डाउट है तो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से मान लिया कि तुम बैठे हो यहाँ पर, है ना? जो बच्चे ने बोला, तुम मान लो तुमने यहाँ पे स्लाइड पे बैठा, तुम ही नहीं वापस यहाँ पे बैठा, तुम जल्दी कहाँ पे रहोगे, यहाँ पे या वहां पे? ए पे? Yes, sir. Yes, मैं sir. तो बोल रहा हूँ बी पे, मैं तो बी पे बोल रहा हूँ। सही गलत? सही गलत? गलत। हो सकता है मैं गलत हूँ। हाँ, अरे नहीं यार, हमेशा मैं सही नहीं बोलूंगा, मैं गलत भी बोल सकता हूँ ना। बोलो, मैं बोल रहा हूँ बी पे, तुम बोल रहे हो ए पे, कौन सही है? हम ए वाला। ए वाला। A वाले। हाँ, ए वाला सही है एग्जैक्टली ना। जल्दी गिर जाओगे यार यहाँ पे, तो ये ज्यादा ऊंचा है ना। अरे हाँ, हाँ हाँ आप सर। लोग पार्क में तो खेलते भी थे बचपन में, भूल गया बचपन का दिन? वो बचपन की यादें भूल गया क्या? पार्क में वो स्लाइड होता है, स्लाइड, ऊंची स्लाइड पे बैठते जल्दी गिरते हो। अरे हाँ 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 सर। हाँ, तो दिस इज मोर स्लोपी। ये क्या है बेटा? ये क्या है बोलो? मोर स्लोपी है। ये क्या है बोलो? स्लोपी। मोर स्लोपी More है। slopy। ये क्या है बोलो? लेस स्लोपी। लेस स्लोप। मतलब ढाल कम है, इंक्लिनेशन इसकी कम है, इसकी इंक्लिनेशन ज्यादा है। सर क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ सर? दोनों को देखो ढंग से देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। सर इसकी वर्टिकल हाइट ज्यादा है, इसकी वर्टिकल हाइट कम है सर। देखो देखो, ज्यादा ऊंचा है, ये कम ऊंचा है सर, दिख रहा है क्या? हेलो सर, पहाड़ जितना ऊंचा होगा उतना माथा ऐसे ऊपर करना पड़ेगा। आया ना? बोलो। हाँ हाँ सर। जितना ऊंचा उतना ज्यादा स्लोप। देखो ये कम ऊंचा है तो कम स्लोप। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, वर्टिकल हाइट। किसी भी सरफेस का वर्टिकल हाइट जितना ज्यादा होगा, स्लोप उतना ज्यादा होगा। मेरी बात क्लियर है हमारी स्टूडेंट? Yes, sir. अच्छा सर, अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम है, इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा होगा स्लोप उसका कम होगा, जिसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होएगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से स्लोप उल्टा होता है। सर कुछ भी समझ में नहीं आया सर? हाँ सर, नहीं आया। नहीं आया ना? देखो देखो, ग्राफ नंबर ए, दिस इज मोर स्लोपी ना? यस बाबू लोग बोलो, समझना, बोला करो मेरे साथ, है ना? ट्राई टू, हाँ हाँ, ये मोर स्लोपी है ना, ये दिस इज मोर स्लोपी, यस और नो? यस सर। हाँ दिस इज लेस स्लोपी, दिस इज लेस स्लोपी, यस? यस सर। ये मोर स्लोपी है और ये लेस स्लोपी है। सर क्या मतलब हुआ? सर इसकी वर्टिकल हाइट ज्यादा है, इसकी वर्टिकल हाइट कम है। तो जैसे जैसे वर्टिकल हाइट बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगा। यस सर। सो इसका डिपेंडेंसी किस तरह से है? डायरेक्टली कि उल्टा? डायरेक्टली। डायरेक्टली। डायरेक्टली, उल्टा नहीं है ना? नहीं सर। नहीं। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ हाँ। कहने का मतलब समझ में आया ना बेटा, कि जैसे जैसे वर्टिकल हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी स्लोप भी बढ़ेगी। क्लियर है? यस सर। हाँ अब समझ में आया कि अभी भी समझ में नहीं आया? बोलो। समझा। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम है उसका स्लोप ज्यादा है, जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा है उसका स्लोप कम है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ी तो स्लोप घटी। समझ में नहीं आया सर? आया सर। आया सर। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया? आया सर आया। आया सर। ऑनेस्टली बोलो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस घटी, स्लोप घट गया। बड़ी। बढ़ गया। समझ में आया ना? हाँ हाँ सर। सर। मतलब स्लोप इज Inversely इनवर्सली proportional. प्रोपोर्शनल। उल्टा। उल्टा मतलब कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। यस। समझा नहीं? समझा नहीं? सर समझ गया। समझा समझा गया सर। सर। हाँ हाँ, मतलब स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? बोलो। हाँ सर, एकदम। ओके सर। क्लियर है बेटा? योर, हाँ समझो, समझाने के लिए,
your selection in IIT JEE is directly proportional to your study, and your selection is inversely proportional to your game, मोबाइल गेम, वीडियो, ये सब टाइम पास। अब समझ में आया रिलेशन क्या होता है इसका? हाँ सर। ओके, आओ अभी लिखना मत। तो सर क्या दिखा कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट मतलब क्या? डेल्टा वाई। बोल। हाँ सर। वर्टिकल हाइट मतलब डेल्टा वाई ना बेटा? यस सर। हाँ, एंड स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डेल्टा एक्स। Delta X. डेल्टा एक्स। तो मैं नीचे लिख देता हूँ डेल्टा एक्स। सो व्हेन यू कन्वर्ट दिस इनटू इक्वेशन, सो यू विल हैव स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। कोई तकलीफ? यहां तक किसी को दिक्कत है बेटा? बताओ, एनीवन इज हैविंग डाउट, प्लीज लेट मी नो। है दिक्कत है? बोलो। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। जो तकलीफ है बोलो, ये बोलने में। बाबू लोग बोलो। आप लोग बोल रहे हैं लेकिन आपका माइक अनम्यूट है ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही मेरे पास। मौलिक बताओ, डिफिकल्ट इजी? एकदम इजी सर। बिल्कुल ऑनेस्टली बोलना, इजी डिफिकल्ट? इजी। ठीक है सर। तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है सर। लेकिन तुम बेटा ध्यान से देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, दिखा? ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, दिखा? हाँ सर। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मैं बोल रहा हूं कैसा, ये थीटा है, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई है। मैं बोल रहा हूँ कि यार ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। बोलो हाँ या ना? हाँ Sir. यस सर। किसी को तकलीफ तो नहीं? किसी को तकलीफ तो नहीं? नहीं सर। ये Nice, sir. परपेंडिकुलर, ये बेस। अरे हाँ बोलो यार, हाँ, बोलो sir. क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? टेन थीटा। 10। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इट इज आल्सो इक्वल टू टेन थीटा। सर क्या रिलेशन है? अभी टेन थीटा का यूज तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है, आपका यूज इतना में ही खत्म हो जाता है। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। दिस इज मोर देन सफिशिएंट, बट आप समझाने के लिए कि आप पहले पढ़ चुके हो टेन थीटा, मैंने आपको रिलेट कर दिया। अदरवाइज इसकी कोई खास जरूरत अभी मुझे नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी। बाबू लोग मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। Yes, sir. पक्का ना? स्लोप समझ में आया आपको? नहीं आया? आ गया सर। आ आप गया, देखो, sir. सुनो, अभी लिखना मत, अभी लिखना मत। आप सुनो ध्यान से, अच्छे से सुनना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप स्लोप कैसे पढ़ चुके हो। सुनो ध्यान से, आपने पढ़ा होगा बेटा एग्जांपल। सुनो ध्यान से, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी कोई लिखना मत, सिर्फ सुनना। आपने पढ़ा होगा वी आई ग्राफ, पढ़ा है क्या? पढ़ा है सर। हाँ सर। सर ये I1 होता है, तो सर ये V1 होता है सर। सर ये I2 होता है, सर ये V2 होता है सर। सर सर आप ओम्स लॉ की बात कर रहे हो क्या? यस, पढ़ा है ना ओम्स लॉ? Yes. हाँ हाँ, सर। sir. कोई तो ऐसा नहीं बोल रहा है सर ये ओम्स लॉ क्या है? कोई है सर? क्या बोलो? पढ़ा है सर। सर ये ओम्स लॉ क्या बोल रहे हैं सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोलो, दोबारा समझाऊंगा। बाबू लोग बोलो, ओम्स लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बताओ। पढ़ा है। पढ़ा है सर। देख देख देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। बोलो ये डिस्टेंस कितना है? बोलो ये पूरा V2 है, ये V1 है। इज इट V2 माइनस V1? बोलो। हाँ Yes. सर। Yes, सर sir. बोल, ये पूरा V2 है, ये V1 है, तो ये कितना बचा? V2 माइनस V1 ना, डेल्टा V। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये पूरा I2 है, ये पूरा I1 है, तो ये कितना? बोलो I2 माइनस I1, दैट इज इक्वल टू डेल्टा I। हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। अच्छा मुझे बताओ, इसका स्लोप क्या होगा? बोलो y की जगह में v है, x की जगह में i है, तो स्लोप बताओ क्या होगा इसका? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। यार आपने पढ़ के रखा है, v अपॉन i क्या होता है? रेजिस्टेंस। सर कुछ भी तो समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो आप? आपने पढ़ा है नहीं? मैं बताओ इसको। हाँ सर। पढ़ा है। हाँ आपने पढ़ा है सर। इसका मतलब हम लोग कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे हैं, बस उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको सही से अब बोलना सीख रहे हैं। डेल्टा वी, डेल्टा आई, स्लोप, ऐसी वर्ड्स की बात कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर है अच्छे से? यस सर। Yes, sir. ऑनेस्टली बताना, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। ओके चलो अब फटाफट लिखो।
कहां से था ये, यहां से चालू करने का था ना, यहां तक हो गया था आपने? यस Yes, sir. ये हो गया। चलो लिखो यहां तक, स्टार्ट। बिल्कुल फटाफट लिखेंगे, एकदम दे दनादन, एकदम हाई स्पीड में लिखो, बस गलत मत लिखना, सब सही लिखना है ना। आपके नोट्स आपके दोस्त जैसे होना चाहिए, योर नोट्स शुड बी योर फ्रेंड, है ना। आप जब भी नोट्स को देखोगे तो लगना चाहिए यू आर इन द लेक्चर, दैट इज व्हाई यू मेक इट वेरी फाइन। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत धीरे धीरे लिखोगे, ऐसा नहीं, फास्ट लिखो बट साफ साफ लिखो। IIT जेईई क्रैक करना बहुत ही आसान है सर। बस क्या होना चाहिए, यू मस्ट फॉलो द स्ट्रेटेजी आई हैव शेयर्ड विथ यू। हर दिन पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। आपको मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप बहुत सारा पढ़ो, बस थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ोगे तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा विदाउट एनी बर्डन। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा फिर मस्ती करना, जिंदगी जीने में मजा आएगा। सर उधर क्या लिखा है, और चेंज इन बाय के बाद? हाँ, ये लिखा हुआ है W.R.T का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपको दिक्कत होती है तो ये W.R.T लिख करके पेज के ऊपर में क्या लिख लो, इसका मतलब क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू। आप धीरे 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 थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी यूज करेंगे हम लोग, है ना। ठीक है सर। हाँ, आराध्या क्लियर है क्या? आराध्या बाउंस तो नहीं मार रहा है? आराध्या, आराध्या क्लास में है कि सो गए? हाँ सर, हूँ ना। हाँ, तुम तो ठहरे परदेसी। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए, बिल्कुल खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो। कॉलेज जाके खूब मस्ती करने का है। चलो बेटा, सबका लेके हो गया, ऑल डन। हो गया सर। चलो अगर ये हो गया तो नेक्स्ट करें। यस। हाँ, इज इट डन बेटा? सर रुको, लिख रहा हूँ। हम्म।
सर डन। सबका हो गया बेटा? ऑल डन एवरीवन? Yes, sir. चलिए यस सर। यस एवरीवन डन? सर डन। मेरा हो गया सर। ये भी हो गया? वेरी गुड। चलो आगे मस्ती करते हैं, आ जाओ। ये ठीक हो है गया? सर, हो बस गया एक सबका? मिनट सर, नहीं हुआ। हाँ 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 हाँ, लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बिल्कुल इत्मीनान सर से एक चाहिए सेकंड ना। रुक जाओ, ये हाँ हाँ रुक गया हूँ। कॉपी कर रहा था। हम हैं वही हम थे जहां। हो गया। हो गया बेटा? हो गया? हाँ चलो आगे बढ़े। यस। यस एवरीवन डन? Yes, sir. चलो आओ, दिल थाम के बैठ जाइए और समझिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। तो बेटा हमने सीखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है ना? क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। यस और नो बेटा? यस सर फंक्शन। हाँ, so when you change the values of x from x1 to x2, then you have corresponding change in value y1 to y2. That means you have a ratio that is delta y by delta x. क्या है बेटा? delta y by delta x. and इस रेशियो को आप क्या बोलते हो? बोलो बेटा। स्लोप। व्हाट इज दिस? स्लोप। एक्चुअल में ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन y विद द चेंज इन x। मतलब अगर x में चेंज होगा तो y में चेंज कितना होगा? यही रेशियो है बेसिकली, है ना? बट इसको टेक्निकली बोलते क्या है? स्लोप बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस बोलो, किसी को दिक्कत तो नहीं? नहीं, sir. चलो, अगर किसी को दिक्कत नहीं है, दिस रेशियो इज टेक्निकली कॉल्ड स्लोप। स्लोप इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन। कोई प्लेन कितना इंक्लाइंड है, कितना झुका हुआ है, कितना उठाव, इस तरह से, है ना? जैसे मान लो एक कोई टावर है ना, समझो, समझना, एक कोई ये टावर है, यहाँ पे मान लेते हैं आरुण खड़ा है ना, एंड यहीं पे एक और दूसरा टावर है, ठीक है? देखने के लिए बताओ, टावर नंबर ए एंड टावर नंबर बी, दोनों केस के लिए आरुण को किसमें ज्यादा उठाना पड़ेगा? सिर्फ बी पे, ए पे? बी पे ना? हाँ, आरुण हैज टू रेज हिज हैंड मोर इन केस ऑफ बी, मतलब उसको ज्यादा उठाना पड़ेगा ना? यस सर। है ना? इसका मतलब ये वाला स्लोप ज्यादा है ना, इसका स्लोप, बी वाला करस्पॉन्डिंग स्लोप इज मोर एज कंपेयर टू ए वाला। बात क्लियर हो रहा है ना? कि स्लोप क्या है? मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन, मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन। आओ मेरे बच्चों आ जाओ, समझो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। अब वापस से हम बात कर रहे हैं, सुना ध्यान से, अच्छे सुनना। ये जो चेंज इन y विद चेंज इन x लिखा है ना, दिस इज डेल्टा y बाय डेल्टा x, दिस इज डेल्टा y बाय डेल्टा x, चेंज इन y विद चेंज इन x।
जिसको हम लोग टेक्निकली स्लोप बोल रहे हैं सर। ठीक है सर, समझ गया सर। और सर आप नया क्या बोलना चाह रहे हो, सुनो ध्यान से, मैं नया एक बात बोल रहा हूँ, एक बात सुनना यार। मैं इस स्लोप में ना एक कंडीशन पुट कर रहा हूँ। आई एम पुटिंग अ कंडीशन टू दिस कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन में मैं एक कंडीशन पुट करना चाहता हूँ, एंड कंडीशन को पुट करने का तरीका क्या है, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा तरीका है। तरीका क्या है कि इसमें आई एम पुटिंग अ बाउंडेशन, दैट बाउंडेशन मतलब लिमिट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0, मतलब चेंज इन वाई है, चेंज इन एक्स है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो इसमें से x2 माइनस x1 इज अप्रोचिंग टू 0, मतलब लगभग छोटा है। तो दिस इज अ कंडीशन, यस और नो? ये हमेशा नहीं होगा, हमेशा हुआ है, कभी कभी होगा? बोलो, ये हमेशा है, कभी कभी? तो ये कभी कभी वाला कंडीशन आई एम पुटिंग इनटू दिस कैलकुलेशन। मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए, कितना हो जाए? बहुत छोटा सर। ये डेल्टा एक्स इक्वल टू अगर हो जाए 0.00, जिंदगी भर जीरो, लास्ट में 1, ऐसा हो जाए तो क्या होगा? क्या आपको कंडीशन समझ में आया क्या? Yes, sir. बाबू लोग बोलो, मौलिक समझ में आया कंडीशन? व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. आई एम पुटिंग ए कंडीशन हियर। कैलकुलेशन अभी भी वही है हमारे स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन चेंज नहीं हुआ है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यदि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स अभी भी है, बट उसमें से आई एम पुटिंग ए कंडीशन, सिचुएशन, कि मान लो कि अगर x2 माइनस x1 मतलब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए, कितना छोटा? 0.00, जिंदगी भर 0, लास्ट में 1 हो जाए तो क्या होगा? तो बेटा इसी चीज को ना हम लोग मैथ में ऐसे लिखते हैं, dy बाय dx लिखते हैं। क्या लिखते हैं? dy बाय dx। किसी को कोई तकलीफ है बताओ मेरे को इसमें? नहीं। ये भी अभी भी वही चीज लिखा हुआ है, चेंज इन वाई विद द चेंज इन एक्स, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? चेंज इन एक्स वेरी 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 स्मॉल। बाबू लोग बात समझ में आया क्या? हाँ सर। मतलब अभी भी वो चीज वही है। मैं वापस इसको आप लिखिए, लिखना चालू कीजिए, मैं इसको वापस लिख देता हूँ अलग भाषा में, इन डिफरेंट वे आई एम राइटिंग हियर, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले आप लिखिए, चालू कीजिए। दिस इज ऑल्सो अगेन चेंज इन वाई, चेंज इन वाई विथ द चेंज इन एक्स, with the change in x, such that change in x, that is delta x is very small, that is tending to 0। अभी भी वही है, but it is with a condition। वो कंडीशन क्या है कि डेल्टा x is very much small, डेल्टा x is very 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 small। और ये हमेशा नहीं होगा सर, ये कभी कभी होगा, किसी इंस्टेंट पे होगा सर। मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? हाँ। Yes, sir. तो ये भी स्लोप, तो ये स्लोप पहले लिख लो, समझाता हूँ। डू इट फास्ट, एज फास्ट यू कैन। किसी को टफ लग रहा है बताओ? एनीवन? आकाश टफ लग रहा है बेटा? नहीं। यस, एवरीवन डन? सर जो आपने लिखा उसकी लास्ट लाइन समझा सकते हो आप? कौन सा, ये वाला? हाँ सर। such that change in x
दैट इज, ये लिखा हुआ आई डॉट डी का मतलब दैट इज। आई डॉट डी का मतलब क्या होता है बोलो? दैट इज, है ना ये, ठीक है। मतलब उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब चेंज इन एक्स बहुत छोटा हो जाए, ये लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? Yes, sir. बोलो बेटा, सबका लिख के हो गया? Yes, sir. हाँ सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? एवरीवन डन? बोलिए बेटा, सबने लिख लिया बेटा? Sir, Yes, done. sir. Yes, हाँ। sir. ठीक, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सर ये भी स्लोप है, वो भी स्लोप है, क्या फर्क है दोनों में? सर आपने बताया, अभी अभी बताया सर आपने तो। सर ये भी चेंज इन वाई विद चेंज इन एक्स है सर, ये भी चेंज इन वाई विद एक्स है सर, ये भी स्लोप वो भी स्लोप सर, दोनों में फर्क क्या है सर? सर इसमें एक कंडीशन लगा हुआ है, यही फर्क है। तो ये कंडीशन कब होता है, हमेशा या कभी कभी? कभी 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 कभी, मतलब किसी किसी इंस्टेंट पे होगा, हर टाइम नहीं होगा। सो दिस स्लोप इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, इंस्टेंटेनियस स्लोप। दिस इंस्टेंटेनियस मतलब स्लोप एट एन इंस्टेंट और स्लोप एट एन इंस्टेंट। हमेशा नहीं सर, ये हमेशा नहीं, ये किसी इंस्टेंट पे होगा, किसी खास वक्त पे होगा। कब होगा? 4:52 पे होगा। जस्ट एग्जांपल के लिए, जस्ट इफ आई वांट टू जस्ट मेक यू नो कि क्या मतलब हुआ इस बात का। माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए, आपको आलम सर 3 o'clock से क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स या कुछ और? Physics. फिजिक्स। लेकिन जब घड़ी में टाइम हो रहा है 4:52, उस टाइम पे क्या पढ़ा रहे हैं? बोलो। Physics. स्लोप नहीं, स्लोप स्लोप। So, हाँ, so. Overall I am teaching you physics, but at this instant when the time is 4:52, I am teaching slope. कुछ समझ में आया क्या? हाँ, हाँ sir. हाँ सर। ऐसा थोड़ी कि पूरे फिजिक्स में पूरे क्लास में स्लोप पढ़ाया, ऐसा थोड़ी है। मैं पहले कुछ और पढ़ाया, पहले फंक्शन पढ़ाया, फिर वैल्यू पढ़ाया, फिर डिफरेंस पढ़ाया, है ना। पूरा सब्जेक्ट एज अ फिजिक्स है, लेकिन एट द इंस्टेंट व्हेन टाइम इज 4:53 आई एम डिस्कसिंग स्लोप। तो ऐसे ही ये स्लोप कब की बात है? जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 होगा। ये हमेशा नहीं होगा, ये कभी कभी होगा। तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्लोप। क्या बोलते हैं बेटा? इंस्टेंटेनियस। समझ में आया मेरी बात? Yes, sir. हाँ हाँ, देखिए फटाफट लिखिए जल्दी से। एंड इसको बोलते हैं ऊपर वाला पहले वाला जो लिखा हुआ, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्लोप। क्या लिखते हैं उसको? एवरेज स्लोप, है ना। लिख लो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज एवरेज स्लोप एंड dy by dx is called instantaneous slope. Instantaneous. बाबू लोग क्लियर है? हाँ सर। किसी को दिक्कत है बताओ? स्टूडेंट बोलिए। हेलो हाँ सर। सर समझा। आइए, देखिए सबका हो गया ना? तो हाँ हाँ, अब मैं क्लास को समरी कर रहा हूँ ना। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर है, तो इफ यू हैव डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, देन इट इज योर, बोलो, एवरेज स्लोप। ये क्या है बेटा? एवरेज स्लोप। एवरेज स्लोप है। एंड इफ इट इज dy by dx, then it is your इंस्टेंटेनियस स्लोप। instantaneous slope। मतलब किसी खास इंस्टेंट पे है। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ बोलो? इट इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स द कंडीशन लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। बताइए सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। Yes, sir.
किसी को दिक्कत है बताओ मेरे को जरा सा भी, नहीं सर। लिख लीजिए फटाफट। इसका कैलकुलेशन करते कैसे हैं अगले क्लास में होगा, बिल्कुल आराम आराम से सीखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट दिस थिंग्स ये हम सीखेंगे। ये आपको पहले से आता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स पहले से निकालने आता है आपको, बस मैंने नाम अलग दिया इसका, अदरवाइज ये पहले से आता है। एग्जांपल दिखाया डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, ये तो नो। Yes, sir. हाँ चलिए बाबू लोग, ये जो लिखा हुआ है ना डी वाई बाय डी एक्स, इसी को प्यार से क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको, बोलिए। डिफरेंशिएशन। हाँ यही है डिफरेंशिएशन। इसी डी वाई बाय डी एक्स को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बताओ क्या ये डिफरेंस निकालना है कि नहीं, बताओ। हाँ बट कुछ अलग तरीके का डिफरेंस। किस टाइप का डिफरेंस, जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, बहुत थोड़े से कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं सर, तो निकालते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अब डिफरेंशिएशन होता कैसे है, ये बात की बात है। ये मेरा आलम सर का हेडेक है कि हाउ टू डिफरेंशिएट, ये सिखाना है, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन पहले आप ये समझ जाओ कि इसका क्या मतलब होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इट इज डिफरेंशिएशन, इट इज चेंजिंग वाई विद चेंज इन एक्स सच दैट चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल। बाबू लोग क्लियर है? Yes, sir. हाँ हाँ ओके, इसी को प्यार से हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव। मतलब डिफरेंशिएशन बोले, डेरिवेटिव बोले, एक ही बात है। डेरिवेशन डेरिवेटिव है ना, एक ही चीज है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ है ना, डिफरेंशिएशन है ना, डेरिवेटिव, सब एक ही बात है। एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस स्लोप। कोई तकलीफ किसी को बेटा? बोलो, किसी को दिक्कत है? No sir. No, sir. एवरीवन इज ओके विद दिस थिंग्स? Yes. हाँ, तो अब जो है ये कब यूज होता है, ये कब यूज होता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे, है ना। लेकिन आपको जाते जाते मैं कुछ इंपोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ। वो इंपोर्टेंट बात क्या है कि देखिए, आप कभी भी प्रेशर मत लीजिएगा, आप इत्मीनान से, ऑनेस्टली, सिंसियरली पढ़ाई कीजिएगा। हर दिन पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बिल्कुल हर दिन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, गायब नहीं होंगे, बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना चाहिए कभी भी। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ बच्चों को समझने लायक, कि आप सुबह का नाश्ता मत करो, दिन का खाना मत खाओ, रात का खाना मत खाओ, अगले दिन पूरे प्रीवियस दिन का पूरा खाना एक साथ खाओ। खा पाओगे? बोलो। नहीं सर। नहीं, sir. नहीं। तो ऐसे ही पढ़ाई में होता है। आज की रिवीजन, आज मैंने जो सिखाया, आज पढ़ लेना। अब यकीन मानो कल आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश लगेगा। अरे यार क्या मजा आ गया यार, जो सर ने सिखाया ना दिमाग में बैठ गया। फिर परसों पढ़ाऊंगा, लेक्चर लूंगा, फिर परसों पढ़ोगे, अरे यार वापस से मजा आ गया यार, मतलब जो पहले का था पूरा रिलेट हो गया यार आपको, तो मैं आसान लगेगा। और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अरे यार ये तो क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है। मेरी बात क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, sir. ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अच्छे से रिवाइज कर लेना कि इंस्टेंटेनियस एवरेज स्लोप होता क्या है, ये आपको क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. बाय बाय sir. Thank you, sir. Thank you, sir.